भागवत सार की श्रृंखला में 10वें स्कंद के 47वें अध्याय पर चर्चा है। हरे कृष्ण। ठीक है, सुख है। तो 10वें स्कंद के 47वें अध्याय पर चर्चा है। इसके चौथे श्लोक को पढ़ेंगे। आप सब दोहराइए कि पीछे श्लोक गोपियों के द्वारा कहा गया है। जानीं स्वाम यदुपते पार्षदं समुपागतम् भर्त्रेह प्रेषितः पित्रो भवान् प्रियचिकीर्षया। जानीं स्वाम यदुपते पार्षदं समुपागतम् भर्त्रेह प्रेषितः पित्रो भवान् प्रियचिकीर्षया। जानीं स्वाम यदुपते पार्षदं समुपागतम् भर्त्रेह प्रेषितः पित्रो भवान् प्रियचिकीर्षया। चालू कर। जानिम हम जानते हैं, त्वाम तुमको, यदुपते यदुओं के प्रमुख का, पार्षदम निजी संगी, समुपागतम यहाँ आए, भर्त्रा अपने स्वामी द्वारा, इह यहाँ, प्रेषितः भेजे हुए, पित्रोः अपने माता पिता का, भवान आप, प्रिय संतोष अथवा सुख, चिकीर्षया देने के इच्छुक। अनुवाद इस प्रकार से है। गोपियों ने कहा, हम जानते हैं कि आप यदुश्रेष्ठ कृष्ण के निजी पार्षद हैं और अपने उस श्रेष्ठ स्वामी के आदेश से यहाँ आए हैं जो अपने माता पिता को सुख प्रदान करने के इच्छुक हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान्
सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वशास्त्राब्धिपीयूषः सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तो दिदादित्या श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते। मदेकबन्धु मत्सङ्गीन् मद्गुरौ मन्महाधन मन्निस्तारकमद्भाग्य मदानन्द नमोस्तुते। असाधु साधु तदाईन् अतिनीचोचतः कर हानमुञ्च कदाचिन्मां प्रेम्णा हृत्कण्ठयो स्फुरा। हरे कृष्णा। आवाज़ स्पष्ट आ रही है उसमें? ये पंखे की वजह से तकलीफ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ जैसे हम वर्णन कर रहे थे कल कि सुखदेव गोस्वामी अब फिर से ब्रज के भाव में चले गए हैं, तो ये बहुत सुंदर अध्याय है जिसे भ्रमर गीत कहते हैं। भ्रमर अर्थात भंवरा, मधुकर। तो ये बहुत सुंदर अध्याय है। अब जैसे हमने ये श्लोक पढ़ा तो इसके पहले 10 श्लोकों में इस अध्याय के वर्णन किया गया है कि कैसे गोपियों ने उद्धव को जब देखा तो क्या बातचीत हुई उनके साथ, उद्धव के साथ। पिछले अध्याय में हम लोगों ने अंत किया था कि गोपियों ने देखा कि एक रथ आकर खड़ा है, तो कौन है, अक्रूर जी तो नहीं आ गए हमारा मांस ले जाने के लिए, अब प्राण तो ले गए, मांस बचा है, शरीर वो भी ले जाने आए हैं। लेकिन जब उन्होंने उद्धव को देखा तो अब इस अध्याय से पहले 10 श्लोकों में उद्धव के साथ वार्ता है गोपियों की। दूसरे आगे 11 से लेकर जो श्लोक हैं उनमें वर्णन 11 से 21 तक वर्णन है भ्रमर गीत का। और ये बड़ा विशेष गीत है क्योंकि ये श्रीमती राधा रानी के द्वारा गाया गया है, ऐसा आचार्यों ने समझाया। विशेष करके सनातन गोस्वामी इसको समझाते हैं। और फिर 22 से लेकर आगे करीब 37वें श्लोक तक
कृष्ण का संदेश है गोपियों के लिए। तो उद्धव ने कृष्ण का संदेश गोपियों को दिया जो वो लेकर आए थे। और फिर 38वें श्लोक से आगे वर्णन किया गया है कि कैसे गोपियाँ ने जब संदेश सुन लिया तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई। कृष्ण ने संदेश भेजा, गोपियों ने सुना, अब उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई। और फिर उसके आगे थोड़ा बड़ा अध्याय है, 53 श्लोक से लेकर 63 श्लोक तक। जब गोपियों की प्रतिक्रिया को सुना उद्धव ने तो कैसे गुणगान किया, तो उद्धव के द्वारा गोपियों का गुणगान है। और फिर अंतिम 4-5 श्लोकों में 64 से लेकर 69 तक वर्णन है कि कैसे फिर उद्धव जी वापस मथुरा गए। तो अब उद्धव आए हैं, क्या करने आए थे उद्धव? संदेश देने। कितनी देर लगनी चाहिए? संदेश देना है, अगले दिन शाम तक वापस चले जाना चाहिए। इस अध्याय में आगे वर्णन आएगा कि उद्धव ब्रज में कई महीने रहे। संदेश देने गए थे, कृष्ण ने भेजा था कि भाई जरा जाकर मैसेज देकर आ जाओ, लेकिन जब उन्होंने गोपियों की भक्ति को देखा, ब्रजवासियों की भक्ति को देखा, उनके प्रेम को देखा, उनके कृष्ण के प्रति समर्पण को देखा, तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए, भूल गए सब कुछ, भूल गए मुझे वापस जाना है मथुरा, मंत्री हूँ मैं, वहाँ कुछ कार्य करना है। तो उस प्रेम में इतने डूब गए कि महीनों तक वहीं रहे, फिर बाद में गए। तो ये पूरा अध्याय जो है ये जब उद्धव हैं वो महीनों तक वहाँ रहे तो क्या क्या उन्होंने किया होगा, इसका तो विस्तार से वर्णन यहाँ नहीं करते हैं, लेकिन गोपियों को क्या संदेश दिया इसका विस्तार से वर्णन तो प्रयास करेंगे। हाँ, वैसे ये जो भ्रमर गीत है, गोपियों को संदेश है, ये सिद्धांतों से भरा हुआ है। रस की दृष्टि से भी देखा जा सकता है। जब हम उसको पढ़ते हैं तो लगता है कि ये साधारण बातें हैं, गोपियाँ कुछ निंदा कर रही हैं, कृष्ण को कुछ कह रही हैं या कृष्ण कुछ कह रहे हैं, लेकिन रस की दृष्टि से बहुत ही रसमय आदान प्रदान है। और सिद्धांत की दृष्टि से भक्ति के सर्वोच्च सिद्धांतों को दिया हुआ इसमें। अर्थात इस भ्रमर गीत पर 1 दिन 2 दिन 3 दिन में चर्चा हो ही नहीं सकती, इतने सिद्धांत छुपे हैं। और हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं 1 दिन में ये अध्याय को कहने का, प्रयास करते हैं जितना कह पाएँ, और विस्तार से तो नहीं जा पाएंगे कि एक एक सिद्धांत कृष्ण के एक एक संदेश में क्या छुपा है। तो पहला, जैसे हम लोग वर्णन, गोपियों ने देखा, तो गोपियों ने अब देखा, जब आए उद्धव तैयार होकर आए, रात भर बात कर चुके थे नंद महाराज से, तो गोपियों ने देखा, अरे कौन है ये, पीले वस्त्र धारण किया हुआ है, बहुत सुंदर माला धारण की हुई है, दिखने में भी बहुत सुंदर लग रहे हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि ये कृष्ण से संबंधित हैं, कि देखो देखो कृष्ण के कपड़े भी पहने हुए हैं उन्होंने। गोपियाँ कहने लगी एक दूसरे को, इस अध्याय के पहले श्लोक में ये वर्णन आता है कि गोपियाँ कहने लगी कि देखो उन्होंने तो कपड़े भी कृष्ण जैसे पहने हुए हैं और मुखमंडल इनका कमल जैसा है कौन ये, कहाँ से आए हैं ये जो सुंदर पुरुष हैं। तो फिर सारी गोपियाँ जब उन्हें दिखा कि तो कृष्ण के समान हैं, पहचान गई कि कृष्ण ने भेजा होगा, तो फिर सारी गोपियों ने आकर घेर लिया उद्धव को। और जब उन्हें पता चला कि उद्धव को कृष्ण ने भेजा है, कृष्ण के संदेश लेकर आए हैं, तो गोपियाँ तुरंत उनको लेकर एक एकांत स्थान में चली गई, क्योंकि वहाँ सबके सामने अपने मन की बात नहीं कह पाती, ये पूछ भी नहीं पाती कि कृष्ण कैसे हैं, सीधे सीधे नहीं पूछ पाती। तो गोपियाँ उद्धव को लेकर एकांत स्थान में चली गई, और फिर वहाँ पर अब वो बात कहने लगी, जैसे हमने ये श्लोक पढ़ा। गोपियाँ कहती हैं, हम जानते हैं आप कृष्ण के निजी पार्षद हैं और उन्होंने भेजा है। तो अब गोपियाँ पूछना तो ये चाहती थीं कि क्या, सीधे ही पूछना चाहती थी, हमारे लिए क्या कहा है ये बताओ, ज़्यादा समय बर्बाद मत करो। लेकिन उन्हें एक अवसर मिला अपने प्रेम को प्रकट करने का, और उन्होंने प्रेम का प्राकट्य किया थोड़े क्रोध को प्रकट करके। जैसे हम पहले भी बता चुके हैं कि क्रोध कभी व्यक्ति द्वेष में करता है, कभी निराशा में करता है,
लेकिन क्रोध कभी कभी प्रेम से किया जाता है। जब बहुत प्रेम हृदय में भरा हो तब वो क्रोध के रूप में भी प्रकट होता है। और गोपियों का प्रेम क्रोध के रूप में प्रकट हो रहा है। किस क्रोध के रूप में? कृष्ण की निंदा कर रही हैं। एक दृष्टि से कृष्ण की निंदा नहीं, कृष्ण का गुणगान कर रही हैं, लेकिन दिखने में लगता है कृष्ण की निंदा कर रही हैं। तो क्या कहा गोपियों ने? गोपियों ने उद्धव से कहा कि हम जानती हैं उन्होंने आपको भेजा होगा अपने माता पिता की चिंता है उनको, माता पिता की देखभाल के लिए या माता पिता का सूचना लेने के लिए, उनको आनंद देने के लिए, माता पिता को सुख प्रदान। पित्रोह भवान प्रिय चिकीर्षया, माता पिता को देने के लिए भेजा। मतलब जैसे कभी कभी होता है ना, हम लोग कुछ सुनना चाहते हैं और हम कहते कुछ और हैं ताकि वो व्यक्ति उसको कहे। जैसे अब ये गोपियाँ कह रही हैं, जैसे हम लोग कभी कभी कहते हैं, मान लीजिए हम अपने बारे में अच्छा सुनना चाहते हैं तो हम किसी को जाकर कहते, प्रभु जी मैं तो बहुत पतित जीव हूँ, घिरा हुआ हूँ, कोई योग्यता नहीं है। तो फिर वो कहते नहीं नहीं, तुम्हारे अंदर बड़ी योग्यता है, अरे तुमने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं, ये सेवा तुमने की, वो सेवा, तुम बड़े नम्र हो। तब थोड़ी संतुष्टि हो जाती कि हाँ अब ठीक हो गया। तो इसी तरह गोपियाँ ये सुनना चाहती हैं कि कृष्ण बहुत स्मरण कर रहे हैं आपका, लेकिन सुने कैसे, सीधे पूछे कैसे? तो वो ये कहती हैं कि कृष्ण ने आपको भेजा है अपने माता पिता को आनंद देने, हमारे लिए नहीं भेजा है कृष्ण ने, तो माता पिता को आनंद देने भेजा है। क्योंकि गोपियाँ कहती हैं कि जो संबंध होता है वो संबंधी है ना, माता पिता जन्म लिया है, तो जो संबंध होता है उसको तो बड़े बड़े वैरागी भी तोड़ नहीं पाते हैं। मतलब माता पिता से संबंध है, और साधारणतः हम लोग देखते हैं कि जो देह से संबंध होता है उसको व्यक्ति तोड़ नहीं पाता है। जैसे अपनी संतान होती है, तो माता से संतान आई है तो माता को संतान से बहुत प्रेम होता है, कुछ भी कर ले संतान। कभी कभी तो संतान विरोधी हो जाती है, लेकिन फिर भी माता पिता का प्रेम कम नहीं होता। तो ये स्वाभाविक देखा जाता है इस जगत में। जहाँ से देह से जो उत्पन्न होते हैं, देह से जो संबंध है, तो माता पिता से, पिता बच्चों से बड़ा संबंध होता है, उसको नहीं भूला जाता है। एक बार कोई बता रहे थे कि कभी कभी लोग पत्नी से क्यों संबंध तोड़ लेते हैं, क्योंकि पत्नी से पहले से देह का संबंध नहीं है ना, वो कहीं और ये कहीं और, तो इसलिए चल जाता है। लेकिन पुत्रों से, संतानों से बड़ा प्रेम होता है। तो गोपियाँ कह रही है जो देह होता है, जो संबंधी होते हैं, उनसे प्रेम होता है, और बाकी सब जितने भी संबंध हैं, मित्रता है, गोपियाँ कहती हैं ये तो सब मतलब की है। केवल मतलब के लिए लोग मित्रता करते हैं, जब मतलब निकल जाता है तो छोड़ देते हैं। कृष्ण को संबोधित करके कह रही हैं ये बहुत मतलबी व्यक्ति है, हमसे मित्रता की और अब मथुरा में उसको अच्छा अच्छा मिल गया तो अब हमें भूल गए। मतलबी व्यक्ति है एकदम। ऐसे फिल्मों में भी गाने बनाए जाते हैं ना, कौन बता, हाँ गिरिराज, फिल्मों में भी अच्छे गाने ऐसे होते हैं ना, कुछ मतलब की दुनिया, कुछ ऐसा नहीं। आप तो एक्सपर्ट हो ना बताना गाने। अच्छा नहीं आ रहा है, ऐसे कोई गाने होंगे ना कहीं पर, मतलब की दुनिया, बेकार की दुनिया, कुछ तो हमें याद नहीं आ रहा। तो गोपियाँ कह रही हैं ये सब मतलबी लोग हैं, और उदाहरण भी देती हैं गोपियाँ, ऐसे नहीं। वो कहती हैं कि देखो एक वेश्या होती है, बस उसको अपना धन मिल जाता है, वो अपने ग्राहक को छोड़ देती है और उससे फिर कोई मतलब नहीं रखती है। विद्यार्थी होता है, उसको जब तक शिक्षण लेना है तब तक गुरु से संबंध रखता है, उसके बाद भूल जाता है। वही होता है ना स्कूल में, आपको अभी अपने कोई स्कूल के टीचर को जाते हो आप प्रेम करने के लिए, ये नाम भी याद है, अब भूल गए। वो स्कूल में तो हम लोग बड़ा मास्टर जी या गुरु जी या टीचर जो भी है आगे पीछे भागना, अभी कुछ याद ही नहीं, कब मिले पता ही नहीं, शक्ल तक याद नहीं। तो गोपियाँ कहती कि विद्यार्थी शिक्षक को भूल जाते हैं जब विद्या पूरी हो जाती है। और फिर वो कहती कि ऐसे कई और वो उदाहरण देती है, बोलती कि एक अगर राजा सक्षम ना हो या कुछ उसमें दुर्गुण आ जाएं तो फिर प्रजा उसको छोड़ देती है, राजा को। अपना काम निकल गया, जब तक था तब तक ठीक था। मतलब ये बता रही हैं कि देखिए वेश्या है, उसका काम निकल गया, उसने बस पैसा मिल गया, बस विद्यार्थी है, उसको शिक्षा मिल गई, बस उसके बाद वो ज़्यादा नहीं करता है।
या फिर वो एक उदाहरण देती कि एक पुरोहित होते हैं जो यज्ञ इत्यादि कराते हैं, तो पुरोहित को दक्षिणा मिल गई, उसके बाद कुछ लेना देना नहीं। हाँ, तो गोपियाँ ये सारे उदाहरण दे रही कि सब मतलब की दुनिया है, कोई प्रेम प्रेम नहीं है। हाँ, कोई गाना था याद नहीं आ रहा, बहुत पुराना। हाँ, बहुत बहुत सटीक था गोपियों के इस वाक्य पर। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं, ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। हाँ, बहुत अच्छा था। देखो हमारी भी, हम लोगों को ना ये स्मृति बड़ी तेज है, गाने बड़े जल्दी याद आ जाते हैं, कृष्ण की स्मृति नहीं आती है। अभी पूछिए कि कृष्ण ने क्या कहा भगवत गीता में, भागवत, वो याद नहीं आएगा, लेकिन सालों पहले ये गाने सुने थे। आप सोचिए कब सुने होंगे ये गाने हम लोगों ने, अभी तो नहीं सुने हैं। अभी तो आप लोगों को तो शायद आपने तो सुना ही नहीं होगा ना कभी ये गाना। सही है, कुछ लोग तो जानते ही नहीं आप लोगों में से बैठे कि ये गाना भी है। तो कब सुना था, लेकिन अभी तक स्मरण है। काश हमारी स्मृति कृष्ण के विषय में इतनी तीव्र होती कि कृष्ण का स्मरण होता कि लाखों करोड़ों जन्मों पहले जब कृष्ण मिले थे क्या हुआ था। जय श्री श्री गौर नटराज दयाल निताय की जय। याद होता, स्मरण होता कि पिछले जन्म में कृष्ण की भक्ति की थी या कृष्ण से किसी तरह संपर्क में आए थे तो कितना अच्छा हुआ था। स्मृति चली गई, भूल चुके हैं कृष्ण को। ये भौतिक जगत का प्रभाव है। माया का इतना तीव्र प्रभाव हमारे ऊपर है कि भौतिक बातों को भूलना बड़ा कठिन होता है। कितने सालों बाद भी हमें याद रहता कुछ ना कुछ, लेकिन कृष्ण को स्मरण करना माया के प्रभाव में कठिन हो जाता। तो गोपियां ऐसे कह रही हैं कि ये जगत में सारे लोग मतलबी हैं इस दुनिया में। हाँ, अपने बंधु जो होते हैं शरीर, बस उनके लिए थोड़ा सा प्रेम होता है, इसीलिए कृष्ण ने अपने माता पिता के लिए भेजा। बहुत कई उदाहरण देती हैं। वो कहती है कि एक पक्षी होते हैं, वो पेड़ को छोड़ देते हैं, जब पेड़ में फल होता है खाते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। प्राणी जंगल में रहते हैं, वहीं पर निवास करते हैं, लेकिन जब जंगल में आग लग जाती है तो जंगल छोड़कर चले जाते हैं। मतलब सब केवल मतलबी हैं इस जगत में। एक दृष्टि से गोपियाँ एकदम सत्य कह रही हैं। इस जगत की मित्रता ये केवल स्वार्थ पर आधारित है। जब तक हमें कुछ मिल रहा है हम उस व्यक्ति से संबंध रखते हैं, सच्ची मित्रता नहीं कर पाते हैं। तो गोपियाँ कहती हैं, ये उदाहरण दे रही, जैसे उन्होंने इतने सारे उदाहरण दिए, तो एक समझने का हम लोग प्रयास करें कि मित्रता, सच्ची मित्रता क्या होती है इस जगत में भी। मान लीजिए अगर हम कहें कि सच्ची मित्रता, तो उसके क्या लक्षण हैं। बहुत से लक्षण हैं, कुछ एक लक्षणों को कहेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि सच्ची मित्रता क्या है। सच्ची मित्रता का पहला लक्षण होता है कि मित्र आपको पूर्ण रूप में स्वीकार करता है, आपकी अच्छाइयों और आपकी बुराइयों के साथ। केवल आपकी अच्छाइयाँ स्वीकार करे वो अच्छा मित्र नहीं है। हमारे अंदर कमियां हैं, बुराइयां हैं, दोष हैं, हमारे दोष साथ हमें स्वीकार करता है। ये पहला लक्षण है अच्छे मित्र का। और हम देखते हैं ये कृष्ण में देखा जाता है। कृष्ण हमें स्वीकार कर रहे हैं। जब हम कृष्ण के पास आते हैं, समर्पण करते हैं, भक्ति करते हैं, तो हमारा मन दोषों से भरा हुआ है, धूर्तता से भरा हुआ है, छल से भरा हुआ है, अपराधों से भरा हुआ है, लेकिन कृष्ण स्वीकार करते हैं। और कोई व्यक्ति ये स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन कृष्ण स्वीकार करते हैं, चाहे कितने ही दोष क्यों ना। अजामिल को स्वीकार किया भगवान ने, केवल अजामिल ने पुकारा, भगवान ने स्वीकार किया। कितने ही दोष क्यों ना भरे हों, ये भगवान का महत्व है, ये भक्ति का महत्व है, ये भगवान के नाम के उच्चारण का महत्व है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कृष्ण हमें हमारे सारे दोषों के साथ स्वीकार करते हैं। वो हमें रिजेक्ट नहीं करते। वो हमें ये नहीं कहते कि जाओ पहले अच्छे बनकर आओ तब मेरे दोस्त बनना।
वो जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करते हैं, केवल हम अगर उनकी ओर जाएं। दूसरा लक्षण अच्छे मित्र का है कि वो हर अवस्था में, हर समय में, अच्छे बुरे समय में सदैव साथ में रहता है, छोड़ता नहीं है। जैसे कई मित्र होते हैं, जब आपका अच्छा समय है तो वो सब आपके साथ रहेंगे, लेकिन जैसे ही बुरा समय आया सब छोड़कर चले जाते हैं, कोई मित्र नहीं रहता। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भक्ति में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है भक्तों के साथ। जब तक भक्त बहुत अच्छा है, बड़े अच्छे से सेवा कर रहा है, आपको आनंद दे रहा है, आपके लिए कुछ कर रहा है, आप उसके प्रभु जी प्रभु जी, लेकिन जैसे ही उस भक्त के जीवन में कोई संकट आया, कष्ट आया, सब अरे रे रे रे, ये जाने भगवान जाने, हाँ हमारा कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन सच्ची मित्रता भक्तों में ऐसी होनी नहीं चाहिए जो उदाहरण दिया। भगवान कहते हैं अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सहा। छोड़िए नहीं उसको। क्यों? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी भक्त बन जाएगा, अपनी गलतियों को ऊपर आ जाएगा, समझ लेगा और भक्ति करेगा। तो भगवान ऐसे हैं जो बुरे और अच्छे समय में हमें कभी नहीं छोड़ते। हमारा बुरा समय हो भगवान है, अच्छा समय हो भगवान है। वो कथा हम लोग सुन चुके हैं कि एक बार एक व्यक्ति ने स्वप्न देखा कि भगवान उसके साथ चल रहे हैं। फिर उसने देखा कि 2 पाँव के निशान हैं, 2 चरणों के, एक उसके पैर का और दूसरे भगवान के चरणों का, 2 चरणों के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं उसको रेत में चलते हुए। फिर आगे देखा तो बहुत कठिन था पार करना, चलने के स्थान गलत, बहुत गंभीर था, नहीं चल पा रहे थे, जटिल था। तो देखा कि उस समय केवल 1 पाँव का निशान है। बहुत दुख हुआ, उसने भगवान से कहा कि भगवान दुख में कष्ट में आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया। अरे जब आवश्यकता थी, जब सब ठीक था तब तो आप चल रहे थे, जब मुझे आवश्यकता थी तब मैंने एक ही चिन्ह देखे, आपने मेरा साथ छोड़ दिया। भगवान ने कहा कि नहीं, जिस समय सब कुछ ठीक था मैं तुम्हारे साथ चल रहा था, जब तकलीफ आई, कष्ट आई, चलने में कठिनाई थी तो मैंने तुम्हें अपने कंधों पर उठा लिया, इसलिए 1 पाँव के चिन्ह दिखाई दिए। तो भगवान सुख में और दुख में कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते, इसीलिए वो सच्चे मित्र हैं। सच्चे मित्र की परिभाषा में केवल कृष्ण और उनके शुद्ध भक्त पूरे बैठते हैं। तो ये दूसरा लक्षण है कि अच्छे और बुरे समय में, और श्री कृष्ण जब लीला भी कर रहे थे, पांडवों का अच्छा समय था, कृष्ण उनके साथ थे। पांडव जब महल में रह रहे थे, कार्य कर रहे थे, राजा बन रहे थे, उन्होंने इंद्रप्रस्थ बसाया, कृष्ण उनके साथ थे। और जब पांडवों का बुरा समय आया, वनवास जाना पड़ा, कृष्ण तब भी उनके साथ थे। वनवास में भीष्मदेव मिलने नहीं गए, द्रोणाचार्य मिलने नहीं गए, विदुर मिलने नहीं गए, कृष्ण मिलने गए, कृष्ण साथ में थे। तो इसलिए कृष्ण कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। विश्वास होना चाहिए भक्त को, और इस विश्वास के द्वारा बुरे समय में वो बड़ी आसानी से, प्रसन्नता से उस बुरे समय को पार कर सकता है, अगर ये विश्वास हो कि कृष्ण हमारे साथ है। साथ में थे पांडवों के, जब कष्ट हुआ कृष्ण ने साथ नहीं छोड़ा उनका दुख में। तो अच्छे समय बुरे समय हमेशा वो साथ रहता है। ये दूसरा लक्षण एक अच्छे मित्र का है। तीसरा लक्षण अच्छे मित्र का है कि वो हमेशा ये आशा नहीं करता कि आप ही उसके पास आए। आप बस आने के लिए तैयार होते हैं, वो भागता हुआ आपके पास आ जाता है। ये अच्छा मित्र है। अर्थात ये नहीं कि ठीक है जब आप आओगे तब मैं आपको अपनी मित्रता दिखाऊंगा, नहीं, वो प्रेमवश आते हैं। और श्री कृष्ण में ये एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है। श्री कृष्ण की तरफ अगर कोई एक कदम बढ़ाते हैं, श्री कृष्ण भागते हुए उनकी ओर आते हैं, 10 कदम 100 कदम भागते हुए आते हैं कि इसने एक कदम मेरी ओर बढ़ा लिया। हालांकि भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो मेरी तरफ जिस भाव में आता है मैं उसकी तरफ उसी भाव में या उसी से उससे आदान प्रदान करता हूँ, ये सत्य है। और इसीलिए भगवान की तरफ बढ़ाया गया एक कदम कृष्ण को प्रेरित करता है 100 कदम लेने के लिए। क्यों? क्योंकि कृष्ण उस प्रेम को देख लेते हैं।
ये यथा माम प्रपद्यन्ते, आपने अपने दृष्टि से, अपनी क्षमता से जो प्रेम दिखलाया कृष्ण की ओर, तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते, कृष्ण वही क्षमता से प्रेम दिखलाते हैं आपकी ओर। तो कृष्ण की क्षमता का तो बात ही क्या है, हमारी क्षमता इतनी होगी, कृष्ण की क्षमता विशाल। तो इसलिए हमारा एक कदम कृष्ण के 100 कदम, 1000 कदम के बराबर होता है। तो कृष्ण इंतज़ार नहीं करते। तो इसी तरह यहाँ पर हम देखते हैं कि एक अच्छे मित्र के ये एक और लक्षण है कि वो इंतज़ार नहीं करता, भाग कर आता है। गजेंद्र ने पुकारा, गजेंद्र तो चल भी नहीं पाया कृष्ण की ओर, भगवान भाग कर आए। द्रौपदी ने पुकारा, भगवान भाग कर आए। तो एक कदम लेने का अर्थ क्या है? कृष्ण की ओर एक कदम लेने का अर्थ है कि हम कृष्ण की ओर प्रेम से देखें, हम कृष्ण को प्रेम से, सच्चे हृदय से पुकारें, हम कृष्ण के नाम में रुचि उत्पन्न करें। ये प्रेम दर्शाना है कृष्ण को। कृष्ण को प्रेम दर्शाने का अर्थ नहीं है कि जब सामने होंगे आलिंगन करेंगे वही प्रेम है। प्रेम एक एक बूंद प्रेम की कृष्ण देख रहे हैं हमें बस। और वो कैसे हो? कृष्ण की तरफ देखकर हम केवल उनको देखकर आनंद लें, उनके नाम में आनंद लें। सुनकर हम कृष्ण को कैसे प्रेम दर्शा सकते हैं? ये प्रेम दर्शाने की विधि है। हम बड़े ध्यान से, क्योंकि जिसके लिए प्रेम होता है उसके लिए हम बड़े ध्यान से चीज़ें करते हैं। एक जब माँ अपने बच्चे के लिए कुछ बना रही है, मान लीजिए बच्चा कहीं हॉस्टल में रहता है, तो माता को कुछ भेजना है बनाकर, उसका मित्र जा रहा है, तो बड़े ध्यान से बनाती है कि बड़ा अच्छा हो, बड़ा टेस्टी हो। वो ऐसे नहीं करती कि ध्यान नहीं रखती, नमक डाला नहीं डाला, शक्कर डाली नहीं डाली, बड़े ध्यान से बनाती है। क्यों? प्रेम है, मेरा बेटा खाएगा उसको। तो जहाँ प्रेम होता है वहाँ चीज़ें बड़ी ध्यानपूर्वक की जाती हैं। एक बार किसी ने ये प्रश्न किया था कि ये श्लोकों के उच्चारण में कहा जाता है बड़े ठीक से उच्चारण करो, ये शब्द इधर नहीं, वो शब्द इधर नहीं। अरे कृष्ण तो भावग्राही जनार्दन है, व्याकरण ग्राही जनार्दन नहीं है कृष्ण। तो फिर अगर हमने श्लोक इधर उधर कह भी दिया, क्या फर्क पड़ जाएगा? बात सही है। अगर आपने इधर उधर थोड़ा बहुत शब्द कह दिया, कृष्ण भावग्राही है, वो भाव को ग्रहण करेंगे, व्याकरण को ग्रहण नहीं करेंगे। लेकिन फिर इसका उत्तर ये भी है कि अगर आप कृष्ण से प्रेम करते हो तो आप कृष्ण को सर्वोत्तम देना चाहोगे। और जब आप श्लोक भी उनकी प्रसन्नता के लिए बोल रहे हो तो बड़ा स्पष्ट बोलना चाहोगे। आप नाम ले रहे हो उनकी प्रसन्नता के लिए, बड़े ध्यानपूर्वक लेना चाहोगे। आप भोग बना रहे हो उनके लिए, आप बड़े ध्यान से, बड़ी भक्ति से बनाना चाहोगे। आप उनको भोग ऑफर कर रहे हो, आप बड़ी भक्ति से, प्रेम से ऑफर करना चाहोगे। ये सोच कर कि कृष्ण खा रहे हैं, ये सोच कर नहीं कि मेरी ड्यूटी है, प्लेट रखना है, 15 मिनट बाद आना है, उठा के चले जाना है, बाकी कृष्ण जाने खाया या नहीं खाया। तो प्रेम होना चाहिए। तो इसीलिए ये हम लोग देखते हैं कि कृष्ण हमारी ओर भाग कर आते हैं, द्रौपदी की ओर भाग कर आए। क्योंकि द्रौपदी ने कैसे प्रेम दर्शाया? पूर्ण समर्पण के द्वारा। द्रौपदी ने जान लिया, जब कौरवों और पांडवों के बीच में उसने पहले कौरवों के पास गई, बचाइए, अग्रे कुरु नामथ पांडवानां दुःशासने नाहृत वस्त्रकेशा। तो द्रौपदी ने क्या जान लिया? कृष्ण तदा क्रोशदानन्यनाथा गोविंद दामोदर माधवेति। गोपी ने द्रौपदी ने जान लिया कृष्ण, कृष्ण अर्थात द्रौपदी, कृष्ण ये जान गई अनन्य नाथा। कृष्ण तदा क्रोशद अनन्य नाथा, उसने देखा और कोई नाथ नहीं है। ये कौरव, ये भीष्मदेव, ये द्रोणाचार्य, ये कोई मेरी रक्षा नहीं कर सकते और ना ही मेरे पति मेरी रक्षा कर सकते हैं। एक ही व्यक्ति रक्षा करने वाला है, अनन्य नाथ। तो उसने अनन्य भाव से एक ही को नाथ मानकर समर्पण किया। ये प्रेम दर्शाने का मार्ग था द्रौपदी का। द्रौपदी ने प्रेम दर्शाया। गजेंद्र ने क्या प्रेम दर्शाया? बस एक फूल उठाकर अर्पण कर दिया,
वो पड़ा हुआ था, फंसा हुआ था नदी में, युद्ध हो रहा था, उसको मगरमच्छ ने पकड़ा हुआ था, कोई चारा नहीं था, बचने का कोई उपाय नहीं था। ऐसे में केवल एक फूल उठाया और भगवान को अर्पण किया और सुंदर प्रार्थना है, भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया। हम सब भी इस भौतिक जगत में फंसे पड़े हुए हैं। ये जो नदी थी, ये नदी किस तरह थी जिसमें वो युद्ध कर रहा था? ये नदी, ये भौतिक जगत भव सागर, और काल रूपी मगर ने हमें पकड़ रखा है। हम सब फंसे हुए हैं, युद्ध कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं बचने का। आयुर्हर्ति वै पुंसाम उद्यनस्तंचयन्नसो, हमारा सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, आयुर्हर्ति वै पुंसाम, आयुर हर लेता है। हम संघर्ष कर रहे हैं, और उस संघर्ष में अगर बस केवल एक फूल अर्पण कर देते हैं भगवान को, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, अगर हम भगवान को एक भक्ति से फूल अर्पण कर देते हैं, तो जैसे गजेंद्र के लिए भगवान भाग कर आए, ऐसे ही हमारे लिए भी आएंगे। ये दिखाने के लिए गजेंद्र लीला की गई है, गजेंद्र मोक्ष लीला, कि क्या किया गजेंद्र ने। और पहले क्या था गजेंद्र, क्यों बचना चाहता था? ताकि जाकर मैं अपने पत्नियों के साथ आनंद ले सकूं। आनंद ले रहा था, भोग में पड़ा था। देखिए, जो गजेंद्र मोक्ष लीला है बड़ी सुंदर है, हमारा प्रतिनिधित्व करती है। हम लोग कौन से कम भोगों में पड़े थे, और भोग में पड़ा हुआ क्या किया उसने? केवल उस भोग से निकलने के लिए कैसे उसको लगा, जब देखा कि काल मगर छोड़ नहीं रहा है, सोचा मेरी पत्नियां बचा लेंगी, मेरे बच्चे बचा लेंगे, मेरे परिवार वाले बचा लेंगे मुझे। कोई नहीं बचा पाया, सब खड़े हैं तट पर, देख रहे हैं उसको मरते हुए। अर्थात जब हमें ये विश्वास हो जाता है कि इस जगत में हमारी रक्षा करने का अधिकार किसी को नहीं है, और ना ही क्षमता किसी की है। कौन कर सकता है हमारी रक्षा? रक्षा वो कर सकता है जो हमारा स्वामी है। और इस जगत में हमारा स्वामी कौन है? नारद मुनि प्रश्न करते हैं, शरीर किसका है? 10वें स्कंद में हम लोग पढ़ चुके हैं नलकुवर मणिग्रीव की कथा। ये शरीर किसका है? माता पिता का है, गुरु का है, अग्नि का है, पक्षियों का है, प्राणियों का है, पशुओं का है, किसका है? तो इसलिए हमारे इस जगत में हमारी रक्षा करने का ना तो अधिकार किसी के पास है, और ना ही क्षमता किसी के पास। एक ही रक्षक हैं, श्री कृष्ण। अगर इस भाव में हम एक फूल कृष्ण को अर्पण करते हैं, जैसे गजेंद्र ने किया, तो निश्चित कृष्ण आते हैं। और कृष्ण कैसे आए? जब गजेंद्र को बचाने आ रहे थे कृष्ण, तो गरुड़ जी पर बैठे हुए थे। गरुड़ जी को बोले और तेज चलो, और तेज चलो। गरुड़ जी बोले चल रहा हूँ, फुल स्पीड में है, टॉप गियर में एकदम गाड़ी। उन्होंने कहा नहीं, बड़े धीरे चला रहे हो, तो और तेज करो। गरुड़ ने कहा इससे ज़्यादा। गरुड़ भी सोच रहे थे क्या हो गया आज इनको, क्योंकि गरुड़ जी जैसी स्पीड किसकी होगी? इतनी बढ़िया गाड़ी तो किसी के पास है नहीं, टॉप गियर में चल रही है वो भी। लेकिन कृष्ण संतुष्ट नहीं है। तो फिर जब देखा कि गरुड़ जी भी अपनी सीमा तक पहुंच गए कि बस इससे तेज नहीं चला सकता, 5000 किलोमीटर 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा जो भी होगी उनकी स्पीड, बोले इससे आगे नहीं जा सकता। भगवान ने कहा तुम रुको, उनको अपने कंधे पर डाला और भगवान भागे तेजी से। बोले मैं दिखाता हूं तुम्हें कैसे भागना चाहिए। ये आतुरता है श्री कृष्ण की। किया क्या था गजेंद्र ने? एक फूल अर्पण किया था और थोड़ी प्रार्थनाएं। प्रार्थनाएं अर्थात भक्ति का भाव, फूल अर्थात एक कोई भी वस्तु एक अपने हृदय के भाव को प्रस्तुत करने के लिए। तो कृष्ण ऐसे हैं, ये हमारे मित्र हैं। तो जो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो हमेशा हम तक आना चाहते हैं, बस एक हमें थोड़ा सा प्रेम दर्शाना है। द्रौपदी ने दिखलाया, गजेंद्र ने दिखलाया, और हम लोग दिखला सकते हैं उनके नाम को ध्यानपूर्वक लेकर। अगर हमें प्रेम है भगवान से तो नाम बड़ा ध्यानपूर्वक लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कृष्ण को प्रेम दिखलाइए ध्यानपूर्वक नाम लेकर। बस सरल चीज, भागे आएंगे कृष्ण आपके पास। एक फूल अर्पण कर दीजिए बस, प्रेम से श्रद्धा से।
जैसे रोज़ हम लोग भगवान के दर्शन करते हैं और भगवान को एक फूल अर्पण करते हैं, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, बस वही फूल अगर बड़े प्रेम और भक्ति भाव से श्रद्धा से अर्पण कर दिया, कृष्ण आ जाएंगे भागते हुए आपके पास। तो ऐसे ये एक और लक्षण है मित्र का। एक और लक्षण अच्छे मित्र का कहा जाता है कि वो आपको सदैव सत्य कहता है, भले वो आपको सुनना हो या ना सुनना हो। कभी कभी ऐसा होता है हम लोग सुनना नहीं चाहते हैं उस सत्य को, लेकिन वो कहता है उसको। क्यों? क्योंकि वो जानता है आपके लिए अच्छा है। विदुर जी जब आए युद्ध के बाद धृतराष्ट्र के पास, धृतराष्ट्र महल में थे, आराम से रह रहे थे, सारे पुत्र मारे जा चुके, सारी सेना समाप्त हो गई है, और जिनको दुश्मन माना, शत्रु माना, वो जीत कर अब राज्य कर रहे, महल में रह रहे हैं। हालांकि अपने ही भाई के पुत्र हैं, लेकिन थे उस समय शत्रु। जब पहले उनके शत्रु माना था तुमने, उन्हीं के टुकड़ों पर पल रहे हो, लेकिन रह रहे हो। क्यों? क्योंकि वो बड़ा मान सम्मान देते थे। तो विदुर जी जब आए तो एक सच्चे मित्र की तरह विदुर जी ने इतना कड़वा सत्य कहा धृतराष्ट्र से, कुत्ते की तरह तुम यहाँ पड़े हुए हो और भीम के द्वारा फेंकी हुई झूठन खा रहे हो। एक राजा के लिए सुनना। तो सच्चा मित्र कौन है? जो सत्य बताता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के बहुत सारे बातों को सुन लिया पहले अध्याय में भगवद गीता के, और फिर दूसरे अध्याय में अर्जुन को कहते हैं कि तुम बहुत बड़े बड़े पंडितों की तरह बात कर रहे हो बिल्कुल मूर्ख। बातें तो बड़ी बड़ी हैं, जानते नहीं हो कि किसके लिए शोक करना चाहिए, किसके लिए नहीं करना चाहिए। और बातें देखो तुम्हारी, इतने बड़े बड़े कारण दे रहे हो, सिद्धांत दे रहे हो। तो इसीलिए आप शोक किस लिए कर रहे हो? जो लोग गतासून शनानुशोचंति पंडिता, तुम बात कैसे कर रहे हो? प्रज्ञावादांश भाष्य से। बातें तो तुम्हारी बड़ी बुद्धिमानों की तरह है, लेकिन जानते ही नहीं हो कुछ। तो भगवान ने सत्य कहा, जहाँ भी आवश्यकता हुई सत्य कहा भगवान ने। ये अच्छे मित्र हैं। और इसी तरह वो हमें भी सत्य कहते हैं। भगवान शास्त्र के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, अपनी शिक्षाओं के द्वारा हमें सत्य कहते हैं कि तुम फंसे पड़े हुए हो, मूर्ख हो, अज्ञानी हो, अपने आप को बड़ा बुद्धिमान, पीएचडी, साइंटिस्ट और पता नहीं क्या क्या मान रहे हो, मूर्ख हो। तो इसीलिए अच्छा मित्र वो है जो हमें सही दृष्टि में आईना दिखलाए, देखो तुम कौन हो। और कृष्ण ऐसे हमारे मित्र। एक सच्चे मित्र को बताना चाहिए, उसको छुपाना नहीं चाहिए, उसको सोचना नहीं चाहिए मेरे मित्र को बुरा लगेगा। नहीं, ये सत्य है, तुम्हारा नुकसान होगा, इसको रोकना। तो कृष्ण ने ऐसे सत्य कहे, इसीलिए कृष्ण ऐसे मित्र हैं। और एक लक्षण मित्र का होता है कि मित्र हमारी सारी गलतियों को क्षमा कर देता है, उसे मित्र कहते हैं। कुछ भी कर लें वो क्षमा करने तैयार है, वो सच्चा मित्र है। ऐसे नहीं कि जो वो चाहता है वो कर दिया, या थोड़ा बहुत इधर उधर ठीक है क्षमा कर देंगे, ज़्यादा कुछ किया बिल्कुल क्षमा नहीं करूँगा, शक्ल नहीं देखूँगा तुम्हारी। मित्र नहीं है। जो भी कर लें, अपराध कर लें, अपमान कर लें, जो भी उसके प्रति कर लें, लेकिन वो क्षमा करने तैयार है, उसे मित्र कहा गया, सच्चा मित्र। और श्री कृष्ण ऐसे हैं। हम लोग आज से नहीं, जन्म जन्मांतर से कृष्ण के प्रति अपराध कर रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो क्षमा करने योग्य ही नहीं है। किसी जन्म में हमने कह दिया होगा कृष्ण का अस्तित्व नहीं है, भगवान ने क्षमा कर दिया। कहीं हमने कृष्ण पर दोषारोपण किया होगा किसी जन्म में, अरे ये तो एकदम बेकार व्यक्ति है, ये तो स्त्री आसक्त व्यक्ति है, 16,108 रानियां रखता है, गोपियों के वस्त्र हरण किए, बड़ा अनैतिक है, हमने आरोपण किया होगा। कृष्ण ने क्षमा कर दिया। हमने भोग किया होगा, हमने वो समय जो कृष्ण को देना था वो भोगों में लगा दिया होगा या लगा रहे हैं,
कृष्ण ने क्षमा कर दिया। हमने पाप किए, अपराध किए, अनर्थ किए, कृष्ण की निंदा की, भक्ति से दूर रहे, लोगों को कष्ट दिया, धोखा दिया, छल किया, भोग में आसक्त रहे, धन में आसक्त रहे, मंदिर कभी नहीं गए। कृष्ण ने क्षमा कर दी। कोई हमारे दोष नहीं देखते हैं कृष्ण। ये मित्र है। इसीलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। डरो नहीं। विभीषण आए, भगवान को समर्पण किया, भगवान ने कुछ पूछा नहीं, कोई उसका इतिहास नहीं देखा। अरे तुम असुर कुल में राक्षस हो, तुम क्या क्या किया होगा तुमने। समर्पण किया, भगवान ने क्षमा कर दिया। भगवान ने रावण को क्षमा कर दिया। जब भगवान ने उसको वध कर दिया, भगवान ने क्षमा कर दिया रावण को। तो इसीलिए ये सच्चे मित्र की परिभाषा। और अंत में, वैसे तो बहुत कुछ है, अंत में एक और लक्षण कहकर फिर आगे चलते हैं कि सच्चे मित्र का एक लक्षण क्या है। और एक लक्षण सच्चे मित्र का दिया गया है कि उसको बाहरी पहनावे से कोई प्रभाव नहीं होता। साधारणतः मित्रों में अच्छे अच्छे कपड़े पहने जाते ताकि दूसरा इम्प्रेस हो जाए। हाँ, ड्रेस टू इम्प्रेस। तो अच्छे अच्छे कपड़े वस्त्र पहनते हैं ताकि वो बहुत इम्प्रेस रहे। कृष्ण को या अच्छे मित्र को बाहरी वस्त्रों से कुछ लेना देना नहीं। वो आपके कपड़े देखकर आपसे मित्रता नहीं करता। हाँ, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें फिर अपने मित्र के साथ सामने फटे हुए कपड़े, गंदे कपड़े पहनकर चले जाना चाहिए। इसका अर्थ है कि वो आपसे मित्रता उस आधार पर नहीं करता। तो कृष्ण ऐसे मित्र हैं, वो कपड़ों को नहीं देखते। सुदामा आए थे उनके पास, क्या देखा श्री कृष्ण ने? अगर सुदामा के कपड़ों को देखा जाता तो जो द्वारपाल थे उन्होंने ही रोक दिया कि कहाँ, ये कैसा ब्राह्मण जा रहा है अंदर। कृष्ण ने नहीं देखा। कृष्ण ने हृदय देखा सुदामा का, भक्ति देखी सुदामा की। इसी तरह हम सब ने भी कई कई जन्मों में कई कई वस्त्र पहने हैं। भगवद गीता में इस शरीर को भगवान ने वस्त्र कहा, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। तो हमने कई वस्त्र पहन लिए इस जन्म में, पिछले जन्म में, उसके पहले जन्म में, ये सारे वस्त्र पहने हैं। कृष्ण को कोई फर्क नहीं पड़ता आपके बाहरी दिखावे से। वो आज भी उस आत्मा का हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि वो ये कपड़ों को, ये जो पहन कर मुझे इम्प्रेस करने का प्रयास नहीं करे। भक्ति, सच्चा शरीर ले, सच्चे कपड़े पहने, भक्ति के वस्त्र पहने, आध्यात्मिक वस्त्र पहने, प्रेम के वस्त्र पहने। मैं तो उतना ही देखना चाहता हूँ। तो श्री कृष्ण ऐसे हमारे मित्र हैं जो सदैव हमारे लिए तत्पर खड़े हैं, हमें आनंद देने के लिए, हमारी भलाई करने के लिए, हमें अपने धाम वापस ले जाने के लिए। मूर्खता हमारी है, हमने इस मित्रता को पहचाना नहीं। और उस मित्र को छोड़कर हम कितने अन्य मित्र बना रहे हैं। तो इसलिए ये कुछ ऐसे बहुत और हैं। समय कम है अब मित्रता के विषय में और वर्णन करने के लिए, लेकिन प्राय 1 घंटा हो गया, ऑलमोस्ट 8:30 हो गया। अभी तो केवल एक श्लोक हुआ है, अभी तो गोपियों की बात पूरी नहीं हुई। तो ऐसे ये मित्रता हमें करनी चाहिए। सार ये है, और लक्षणों को नहीं कहेंगे, लेकिन सार ये है कि हमें श्री कृष्ण को अपना बंधु, अपना सखा, अपना मित्र, अपना सुहृद मानना चाहिए। प्रभुपाद समझाते हैं कि अंग्रेजी भाषा में एक ही शब्द है फ्रेंड, बस, लेकिन संस्कृत में बंधु कहा जाता है, मित्र कहा जाता है, सखा कहा जाता है, और फिर सुहृद कहा जाता है। तो प्रभुपाद एक प्रवचन में समझाते हैं इन शब्द के क्या अर्थ हैं। और भी कुछ शब्द हैं जिससे संबोधित होते हैं। तो बंधु, प्रभुपाद समझाते हैं कि बंधु का अर्थ है जो ऑफिशियल फ्रेंड होता है, औपचारिक रूप से फ्रेंड होता है, या अभी के समय में समझा जाए
तो जैसे आपके कई मित्र होते हैं, ऑफिस में आप काम करते हैं, साथ में बड़ी मित्रता हो जाती है, तो ऑफिशियल फ्रेंड, औपचारिक रूप से जो मित्र है। दूसरा प्रभुपाद कहते हैं मित्र। तो मित्र कौन है? वो कहते हैं वो सोशल फ्रेंड है। सामाजिक दृष्टि से हम कई मित्र बनाते हैं समाज में रहते हुए, तो वह सामाजिक मित्र है वो, या बंधु मित्र इत्यादि। सखा कौन है? सखा वो है जो बहुत निकट है। तो ये जो चार शब्द हैं, बंधु, मित्र, सखा और सुहृद, इनमें निकटता बढ़ती जाती है। तो मित्र सखा कौन है? जो बहुत निकट आ गया, जिससे हम बहुत अच्छी तरह आदान प्रदान कर सकते हैं। वो केवल सामाजिक दृष्टि से हमारा मित्र नहीं है, अब वो हमारे बहुत निकट है, और बहुत और निकट आने पर वो सुहृद कहलाता है। और भगवान ने भगवत गीता में कहा, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो वो सुहृद है। तो सुहृद कौन है? वो हमारे ही समान है। यह कहना चाहिए कि जो हमें अपने से अधिक प्रेम करता है वो सुहृद है। और श्री कृष्ण ऐसे हैं, वो हमें अपने से अधिक प्रेम करते हैं, इसीलिए हमारे लिए कुछ भी करने को वो तैयार है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमने ऐसे मित्र को त्याग दिया है। जय श्री श्री गौर नटराज दयाल निताय की जय। तो ऐसा जब गोपियों ने ये कहा कि आप यहाँ पर आए हैं, और वैसे तो कृष्ण का संदेश लाए होंगे, और कृष्ण तो बड़ा मतलबी है, अब मथुरा में चला गया है, अब हमें भूल गया है, तो बाकी की जो मित्रता है वो मतलब से होती है। तो ऐसा जब उन्होंने कहा, तो उस समय फिर श्रीमती राधा रानी, उन्होंने बहुत भावाविभोर हो गई कृष्ण का स्मरण सुनकर। और उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक भंवरा आया। कुछ आचार्य समझाते हैं कि दरअसल वो उद्धव को संबोधित कर रही थी भंवरे के रूप में, और एक भंवरा आया और भंवरे को संबोधित कर रहे हैं। तो जब ये भ्रमर गीत पढ़ा जाता है तो स्पष्ट होता है कि ये संबोधन उद्धव के लिए है। तो क्या कहा, बहुत सुंदर बात श्रीमती राधा रानी ने कही। उनके भ्रमर गीत में कई भावों को उन्होंने प्रकट किया, लेकिन प्रायः बाहरी दृष्टि से देखते हैं कि पहले तो उन्होंने कृष्ण को डांटा, कृष्ण की निंदा की बाहरी दृष्टि से, और फिर उन्होंने कृष्ण का गुणगान भी किया, कृष्ण भक्ति का गुणगान किया उन्होंने कि कैसे कृष्ण हैं। और फिर उन्होंने अंत में प्रश्न भी पूछा। तो ऐसे ये भ्रमर गीत है, बड़ा सुंदर गीत। समय हो गया है, तो अगली बार इस भ्रमर गीत को कहेंगे। फिर भ्रमर गीत के बाद भगवान का संदेश होगा, भगवान के संदेश के बाद गोपियों की प्रतिक्रिया, और फिर उद्धव की। तो हमने शुरुआत में ही कहा था कि भ्रमर गीत पर चर्चा करना 1-2 दिन की बात नहीं है, लेकिन प्रयास करेंगे अगले क्लास में, अगले कक्षा में इसको अधिक से अधिक पूरा करने का। बहुत सुंदर बात कही है वैसे जो राधा रानी ने कही है। उन्होंने भी कृष्ण को बड़ा कृतज्ञ कहा है, कृतज्ञता है ही नहीं इसके अंदर। तो इसलिए अभी नहीं वर्णन करेंगे, बहुत कम समय में इसका अगली बार वर्णन होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप में से किसी के कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी कुछ पूछना चाहते हैं? ये घड़ी ठीक है, जल्दी कैसे हो गया? लेट शुरू किया था क्या? हाँ, किसी के कोई प्रश्न है? कहाँ से? कृष्ण से प्रेम कैसे उत्पन्न करें? अभी हमने बताया आपको, शुरुआत कीजिए, थोड़ा सा प्रेम दर्शाइए कृष्ण के प्रति।
तो कृष्ण से प्रेम कैसे उत्पन्न हो, हम किसी व्यक्ति से प्रेम कैसे करते हैं, जब उसके बारे में सुनते हैं। तो कृष्ण से प्रेम उत्पन्न करने के लिए अधिक से अधिक सुनिए। रुक्मिणी को कैसे कृष्ण से प्रेम हो गया, ब्राह्मण पत्नियों को कैसे कृष्ण से प्रेम हो गया, मथुरा वासियों को कैसे कृष्ण से प्रेम हो गया। देखा नहीं था उन्होंने, जानते नहीं थे, कोई संबंध नहीं था, लेकिन प्रेम हो गया, सुना उन्होंने। तो इसलिए पहली चीज़ कृष्ण से प्रेम उत्पन्न करने के लिए बहुत ध्यान से श्रवण कीजिए उनके विषय में। हमने वो कथा सुनी है कि एक बार सत्संग में एक चोर आकर बैठ गया पुलिस से बचते बचते, और उस समय सत्संग चल रहा था, कृष्ण का गुणगान हो रहा था। जो सत्संग कर रहे थे महात्मा, उन्होंने गुणगान किया कृष्ण के सौंदर्य का, कृष्ण कैसे गहने पहनते हैं। तो वो जो चोर था उसकी आंखें एकदम खुल गईं, उसके कान खुल गए, ये क्या है, इतने गहने पहना हुआ, कितने साल का बच्चा है, 4-5 साल का, बहुत अच्छा है। और बड़े ध्यान से सुना, कहाँ रहता है, तो महात्मा जी बता रहे थे वृंदावन में रहता है, और ऐसे ऐसा दिखता है, मोर पंख लगाता है इत्यादि। उसने बड़े ध्यान से श्रवण किया वो चोर ने, और फिर चला गया वृंदावन। और वृंदावन जाते जाते केवल स्मरण वही था कि कहीं भूल ना जाऊं, तो कृष्ण कैसे दिखते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे मोर पंख लगाते हैं, बांसुरी हाथ में है, गहने उनके कैसे हैं, बस यही स्मरण करते करते वृंदावन पहुंचा। और देखिए उसका भाग्य, क्योंकि इसका स्मरण इतना तीव्र हो चुका था, श्री कृष्ण उसके सामने आए वैसे ही जैसे उसने वर्णन सुना था, वही छोटे से बालक, वही सारे आभूषण पहने हुए। और उसने सोचा कि मुझे अब इन आभूषणों को चोरी करना है, जीवन सफल, इसके बाद कभी चोरी नहीं करनी। उसके बाद उसे कभी चोरी नहीं करनी पड़ी, क्योंकि वो चोरी करने आया था, लेकिन कृष्ण ने उसका हृदय चुरा लिया। तो वर्णन है कि जैसे ही उसने स्पर्श किया, प्रयास किया कि उठा लूँ इनके गहने, ले लूँ, तो कृष्ण को स्पर्श करने से पूर्ण शुद्ध हो गया, प्रेम जागृत हो गया। तो इसीलिए श्रवण, कृष्ण के बारे में सुने, कृष्ण के नाम को बड़ी गंभीरता से लेने का प्रयास करें, बड़े प्रेम से लेने का प्रयास करें, ध्यानपूर्वक लेने का प्रयास करें, स्पष्ट लेने का प्रयास करें, और जितना हो सके अन्यों को बताएं। जितना आपके हृदय में प्रेम बढ़ेगा सुनने से, उससे कहीं अधिक बढ़ेगा अन्यों को बताने से। इसलिए अन्यों को बताइए, कृष्ण के विषय में बताइए। तो ऐसे कुछ मार्गों से आप कर सकते हैं। बाकी जो भक्ति की प्रक्रियाएं हैं, जैसे कुछ चीज़ों को त्यागना, तो कृष्ण के लिए हमें उनको त्यागने के लिए तैयार रहना चाहिए, जीवन शैली बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। हम कृष्ण से भी प्रेम करेंगे और शराब और सिगरेट से भी प्रेम करेंगे, प्रेम होगा नहीं। हम कृष्ण से भी प्रेम करेंगे और पापों और अनर्थों से भी, पापमय जीवन से भी प्रेम करेंगे, प्रेम होगा नहीं। तो अपने को बदलने के लिए तैयार रहिए, जो सुने उसको जीवन में उतारने के लिए तैयार रहिए, धीरे धीरे प्रेम बढ़ जाएगा। जैसे महाभारत में द्रौपदी को कृष्ण भी कह रहे थे, कृष्णा भी कह रहे थे, श्री कृष्ण भगवान प्लीज़ समझाइए क्यों कहते हैं। अच्छा, कृष्णा क्यों कहते हैं? द्रौपदी को कृष्णा कई कारणों से कहा गया है। एक, क्योंकि वो श्री कृष्ण की बहुत निकट की सखी थी। इसका वर्णन भी महाभारत में आगे आता है, जब वो वन में चले गए और जब श्री कृष्ण आए उनसे मिलने, और द्रौपदी ने ये प्रश्न किया कि आप जल्दी क्यों नहीं आए बचाने के लिए। तो उस समय द्रौपदी कहती हैं कि आप मेरे स्वामी हैं, आप मेरे सखा हैं। तो क्योंकि वो उनकी सखा या सखी हैं, तो इसीलिए कृष्ण की सखी होने के कारण उन्हें कृष्णा कहा जाता है, द्रौपदी को। वैसे यमुना को भी कभी कभी कृष्णा कहा जाता है, उनके रंग के कारण। अगला प्रश्न है, घर में अगर संतान उत्पन्न होने के 12 दिनों तक क्या हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते? अशुद्ध माना जाता है, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे ही किसी के शरीर छोड़ने पर भी कहा जाता है, तो स्पष्ट कीजिए। हाँ, ये सही है, क्योंकि भगवान की सेवा अशुद्ध अवस्था में नहीं की जाती है।
जब हम किसी का स्मरण बहुत ज़्यादा कर रहे हों तब नहीं की जाती है, जब हम बहुत ज़्यादा दुखी हों तब नहीं की जाती है। तो जब किसी की मृत्यु होती है हम उसका स्मरण बहुत करते हैं, बहुत दुखी होते हैं, या कभी कोई जन्म होता है तो उसका स्मरण ज़्यादा किया जाता है, कृष्ण का स्मरण नहीं होता है। और फिर शास्त्र के अनुसार ये अशुद्ध अवस्था है और उसमें भगवान की सेवा नहीं हो की जाती है। तो क्या करना चाहिए ऐसे समय में? ऐसे दोनों समयों में भगवान की सेवा ना रुके इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। आपके घर में विग्रह हैं तो सबसे पहले आप ये कर सकते हैं कि अगर कोई और भक्त हों जिनके घर में विग्रह हों, वो विग्रह सेवा करते हों, उनसे प्रार्थना कीजिए, वो 10-12 दिन के लिए आपके विग्रह वहाँ ले जाएंगे और वहाँ पर उनकी सेवा करेंगे। क्योंकि वो अपने विग्रहों की कर ही रहे हैं, इसलिए उन्हें कोई अधिक कष्ट नहीं होगा, वो सेवा कर लेंगे। अगर वो संभव नहीं है तो आप किसी भक्त को कहिए कि वो आकर घर में कम से कम थोड़ी सेवा, जैसे मान लीजिए कि भगवान को भोग लगाना इत्यादि जो मिनिमम सेवा कर सकते हैं उसको कर लें, तो उससे भी भगवान की सेवा चलती रहेगी। या फिर वहाँ जो कहीं आपके मंदिर से जुड़े हैं, कोई भक्त से जुड़े हैं, वरिष्ठ भक्त हों, उनसे चर्चा कीजिए कि दोनों अवस्था संभव नहीं है तो क्या किया जा सकता है, वो कोई व्यवस्था कर सकते हैं। तो घर में विग्रहों के लिए ऐसे है। मंदिर में ये नियम नहीं चलते हैं क्योंकि मंदिर में सेवा करनी ही पड़ती है भगवान की, विशेष करके जो ब्रह्मचारी इत्यादि हैं तो उनको सेवा करनी चाहिए। लेकिन घर में आप विग्रहों को किसी को दे सकते हैं, किसी को बुला के सेवा करा सकते हैं। और अगर कोई भी चीज़ संभव ना हो तो वहाँ जो भी कोई वरिष्ठ आपके हों या जिनके संपर्क में आप हों, उनसे पूछकर फिर आगे की तैयारी, आगे की क्रिया करनी चाहिए। ओके। ठाकुर जी की सेवा करने के लिए हमें उनके साथ पहले रिलेशन बनाना चाहिए, जैसे भाई, गुरु, बेटा, प्रियतम, सखा इत्यादि। फिर हम ठाकुर जी की उसी रूप में दर्शन, फिर ठाकुर जी हमें उसी रूप में दर्शन देते हैं और उसी रूप में हमारे साथ रहते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। जब कोई मनुष्य अपना शरीर छोड़ता है, बहुत ऊपर चले गए, हाँ, जब कोई मनुष्य अपना शरीर छोड़ता है तो उस टाइम हमें उनको भगवत गीता का पाठ सुनाना चाहिए और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। ये आप प्रश्न पूछ रहे हैं या हमें कुछ? अच्छा, ओ, भगवत गीता का पाठ चाहिए या हरे कृष्ण महामंत्र करना चाहिए? अच्छा, तो पहला क्या था? अच्छा, वो उनका भाव था। ओके। तो जब कोई शरीर छोड़ता है तो हमें क्या करना चाहिए? भगवत गीता सुनाना चाहिए। स्थिति के अनुसार अगर शरीर छोड़ने से थोड़ा पहले उनकी चेतना ठीक है, उनको सुनाई दे रहा है, वो अच्छे से समझ सकते हैं, तो भगवत गीता सुनानी चाहिए, भागवत सुनानी चाहिए। और अगर उनकी अवस्था ऐसी नहीं है तो फिर कीर्तन करना चाहिए, जिससे वो नाम किसी तरह उनके मन में प्रवेश कर सके। तो तब उस समय हरे कृष्ण का कीर्तन करना चाहिए। ठीक है। भगवान की पूजा में निरंतरता क्यों जरूरी है? कभी कभी हम अपने आप को भगवान के बहुत निकट महसूस करते हैं, ये निकटता क्यों नहीं लगातार अपने आप बन रही रह पाती? ये निकटता अपने आप क्यों ख़त्म हो जाती है और शंकाएं हमारे विश्वास को डगमगाने की कोशिश करती हैं, जबकि हम कुछ गलत भी नहीं करते और भगवान को भूलना भी नहीं चाहते। पहले प्रश्न का उत्तर भी आपने दे दिया है। आपने पूछा कि भगवान की पूजा में निरंतरता क्यों ज़रूरी है, और उसका उत्तर आपने ही दिया है। क्योंकि अगर निरंतरता नहीं है तो हम भगवान से अपनी निकटता को महसूस नहीं कर पाते, हमारे हृदय में शंकाएं उत्पन्न हो जाती हैं, भगवान के प्रति विश्वास डगमगाने लगता है और फिर हम गलतियों पे गलतियां करते रहते हैं। धन्यवाद, अच्छा उत्तर दिया है आपने। और फिर आगे आपका प्रश्न है कि हम भगवान को भूलना नहीं चाहते लेकिन फिर भी भूल जाते हैं, गलत नहीं करते और भगवान को भूलना भी नहीं चाहते, फिर भी ऐसा हो जाता है। ये स्वाभाविक है, क्योंकि हमारा जो जीवन है केवल इस जन्म का नहीं है, या ये जो मन है वो इस जन्म का नहीं है। सूक्ष्म शरीर हमारे साथ
हर जन्म में चलता आया है और हर जन्म के जो प्रभाव उसके ऊपर हैं उसके आधार पर हमारा स्वभाव बना हुआ है। तो इसीलिए हम पूर्व जन्मों के जो संस्कार हैं, छापे हैं, इम्प्रेशंस हैं मन में, उसको निकाल नहीं पा रहे हैं, तो उसके कारण बाधाएं आती हैं। वैसे भक्ति में बाधाएं कई कारण से आ सकती हैं। अगर भक्तों का संग नहीं है तो बाधाएं आ जाती हैं, भक्तों के संग में रह के अपराध कर रहे हैं तो बाधाएं आ जाती हैं, गलतियां कर रहे हैं तो बाधाएं आ जाती हैं। लेकिन अगर ये सब नहीं भी है तो भी जो हमारे पूर्व जन्म के संस्कार हैं वो बाधाएं उत्पन्न करते हैं। तो इसके लिए हमें बस ये सोच लेना चाहिए कि अगर प्रभुपाद ने कहा है 16 माला जब, 4 नियम का पालन, भगवान की सेवा करो, भगवान के धाम निश्चित जाएंगे, तो हमें ये विश्वास रहना चाहिए और उसी विश्वास पर, उसी आशा पर हमें कार्य करना चाहिए। इस जगत में भी हम बहुत सारे कार्य करते हैं जो विश्वास, बस आशा होती है कि एक दिन ये हो जाएगा। बच्चे को बहुत पढ़ाते कि एक दिन ये डॉक्टर बन जाएगा, वो बना नहीं होता है। 4th क्लास में पढ़ रहा है, हम उसको डॉक्टर बनाने के सपने देखते हैं और प्रयास करते हैं तो हो भी जाता है। तो इसी तरह हमें भी विश्वास रखना है और ऐसे भक्तों का संग करना है जिनके अंदर दृढ़ विश्वास है। का सतत सुनते रहिए, दृढ़ विश्वास उत्पन्न हो जाएगा। हम एक भक्त के लिए पूछ रहे हैं, अच्छा हुआ आपने लिख दिया, नहीं तो आपको बहुत डांट पड़ जाती, कि हम कृष्ण की भक्ति करते हैं और मान लीजिए कि मैं उनके पत्नी या प्रेमी बनना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी राम या हे राम, अरे राम राम इत्यादि इस तरह से निकल जाता है, तो क्या हमें अभ्यास करना चाहिए कृष्ण का राम को बोलने के अलावा? मुझे भय है कि अगर अंतिम समय में राम निकला तो फिर रामचंद्र जी आएंगे और वो मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेंगे, तो फिर क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाव बड़ा अच्छा है आपका और प्रश्न भी बहुत अच्छा है, हृदय से पूछा गया है। ऐसे प्रश्नों में प्रामाणिकता दिखाई देती है। कभी कभी हम प्रश्न पूछते हैं केवल कुछ दर्शाने के लिए, कभी कुछ प्रश्न पूछते हैं कुछ थोड़ा ज्ञान लेने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो कृष्ण को पाने के लिए हैं। और उनमें से एक प्रश्न है, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका, कि क्या होगा कि अगर अंतिम समय में राम का नाम, आदतन राम है लेकिन मुंह से कृष्ण निकलता है। तो एक बात समझ लीजिए कि श्री कृष्ण को भी राम कहा जाता है। अगर आपका मन कृष्ण में लगा है और मुख पर राम है तो वो राम कृष्ण को संबोधित कर रहा है। जैसे कृष्ण को राम क्या कहा जाता है? वो कृष्ण जो अपने आप में ही रमण करते हैं उनको राम कहते हैं। जो आत्मा राम है उनको राम कहते हैं। जो राधा रमण हैं उनको राम कहते हैं। तो श्री कृष्ण को राम कहा जाता है। और कई आचार्यों ने ये जो महामंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसमें जो राम शब्द आया है, आचार्यों ने कहा है कि ये राम भी कृष्ण के लिए है, ये राम शब्द भगवान रामचंद्र जी के लिए नहीं है। तो ऐसा कुछ आचार्य कहते हैं। प्रभुपाद ने समझाया कि ये हो सकता है, राम बलराम जी के लिए भी हो सकता है, श्री रामचंद्र के लिए भी हो सकता है और कृष्ण के लिए भी हो सकता है। तो अगर आपका मन कृष्ण में लगा है और मुख से राम निकल रहा है तो ये विश्वास रखिए कि ये राम से राम नहीं कृष्ण संबोधित होंगे, क्योंकि आपका मन उनमें लगा है। और अगर आपका मन कृष्ण में लगा है लेकिन मुख से मधुसूदन निकल रहा है तो राम को संबोधन होगा। और इसका प्रमाण रामायण में आता है, जब परशुराम जी रामचंद्र जी से मिले और रामचंद्र जी ने उनके सारे अहंकार को तोड़ दिया, शक्ति को वापस लिया, उस समय वरदान मांगा, तो उन्होंने राम को संबोधित करते हुए कहा, यदि मे नुग्रहो रामं तवास्ति मधुसूदन त्वद्भक्त संगः स्वत्पादो दृढ़ भक्ति सदास्तु में। तो वहाँ मधुसूदन संबोधित कर रहे हैं रामचंद्र जी को सामने खड़े होकर, तो वो कृष्ण को नहीं राम को संबोधित कर रहे थे।
तो इसलिए आप विश्वास रखिए कि अगर आपके मुख से अंत में भी राम निकला, आएंगे कृष्ण ही। आपका हाथ पकड़कर लेकर जाएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कृष्ण ही आएंगे। आगे क्या प्रश्न है? हम कृष्ण को स्वामी मानते हैं और स्वयं को दास मानते हैं, क्या साथ ही मित्र बना सकते हैं क्या? बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जिसको स्वामी माने, दास अपने आप को माने, तो उससे मित्रता तो नहीं हो सकती। जैसे हम लोग अपने गुरु महाराज हैं, उनको स्वामी मानते हैं, गुरु मानते हैं, तो हम उनसे मित्रता तो नहीं करते, उनके गले में हाथ डालकर तो नहीं घूमते हैं। हाँ, कभी कहते हैं कि आप लोग चलो आओ गुरु जी घुमा कर लाते हैं आपको, हाँ, नहीं करते हैं ना। तो फिर जो हम कृष्ण को स्वामी मानते हैं, उनसे मित्रता कैसे हो सकती है? भक्ति की शुरुआत की अवस्था में जब तक हमारे रस प्रकट नहीं हुए हैं, किस रस में हमारा कृष्ण के साथ संबंध है, ये जब तक प्रकट नहीं हुआ है तब तक हम दास भाव में ही रहते हैं। अर्थात प्रारंभ में हमें गुरुदास बनना होता है, फिर धीरे धीरे भक्ति करते करते हमारा जो भाव है, हम मित्र हैं, हम प्रेमी हैं, हम माता पिता हैं, हम दास हैं, क्या हैं, ये धीरे धीरे प्रकट होता है और स्वतः वो भाव उत्पन्न होता है। हमें ज़बरदस्ती अपने आप को करने की ज़रूरत नहीं है, सोचने की ज़रूरत नहीं है। जितनी स्त्रियां हैं वो सोचती हैं मैं गोपी हूँ, जितने पुरुष हैं वो सोचते हैं मैं ग्वाल बाल हूँ। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आप अपने मूल स्वरूप में कुछ और भी हो सकते हैं। पुरुष स्त्री हो सकता है, स्त्री पुरुष हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए हमें अभी अपने आप को कृष्ण का दास सोचना है। जो ये भावना है एकदम सही है, लेकिन साथ साथ भक्ति को तीव्र करना है गुरु के अधीन रहकर, और धीरे धीरे हमारे हृदय में जो हमारा असली भाव है, रस है, वो प्रकट होगा। ठीक है? और कोई प्रश्न है? हाँ बोलिए। वो आया क्या? देखो बाहर कोई आया, आप ले लो। हाँ, थोड़ा सा जोर से बोलना, पंखा चल रहा है, सुनाई नहीं। भगवान की सर्वोच्च सेवा क्या है? वैसे तो सारी सेवाएं समान हैं। आप जो भी भगवान के लिए सेवा करो, भगवान उसको वैसे ही उसी भाव में स्वीकार करेंगे। सर्वोच्च सेवा भगवान की वो सेवा है जो शुद्ध हृदय से की जाए, उनकी संतुष्टि के लिए की जाए, अपने किसी लाभ के लिए न की जाए, अपने किसी भी भौतिक लाभ के लिए ना की जाए। तो पहला उसका लक्षण उच्चतम सेवा का कि वो शुद्ध हृदय से हो, दूसरा केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हो, तीसरा किसी भौतिक लाभ के लिए ना हो। तो ऐसी सेवा को उच्चतम सेवा माना गया। फिर वो कोई भी सेवा हो सकती है। फिर आप झाड़ू लगाओ, बर्तन साफ करो, प्रचार करो। जैसे कृष्ण कहते हैं कि जो प्रचार करते हैं, गीता का संदेश सुनाते हैं, वो बहुत प्रिय हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि अन्य उनको प्रिय नहीं है। तो जो भी भक्ति भाव से कृष्ण के पास आते हैं, कृष्ण उनको स्वीकार करते हैं। जैसे कृष्ण ने, जैसे हम लोग गाते हैं ना कि गायन्ति भक्ति भावेन हरेर नाम एव केवलम। कृष्ण किसके ऊपर कृपा करते हैं? जो बस भक्ति भाव से भगवान का नाम ले लेते हैं। तो इसीलिए कोई भी सेवा उच्चतम सेवा हो सकती है अगर ये तीन चीज़ें उसमें हैं। शुद्ध हृदय है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया गया, किसी भौतिक लाभ की कामना के बिना, तब वो हो सकता है। ठीक है? यहाँ पर और एक प्रश्न है। कृष्ण तो हमारे सबसे बड़े सुहृद हैं, हम इस बात को समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन भक्ति के जीवन में दूसरे भक्तों से मित्रता का क्या महत्व है? किस आधार पर ये मित्रता होनी चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न। आज बड़े विशेष प्रश्न आ रहे हैं, बड़े आभारी हैं आप सबके इन प्रश्नों के लिए। तो किस आधार पर भक्तों में मित्रता होनी चाहिए हमारी? कृष्ण से तो है ही और वो हम प्रयास करेंगे, लेकिन भक्तों से क्या आधार होना चाहिए? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है। प्रयास करेंगे बड़े संक्षेप में देने का। आप लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि हमें लगता है कि कम से कम 1 घंटा इस पर बोलना चाहिए, तब शायद उत्तर थोड़ा सा स्पष्ट हो, लेकिन फिर भी समय को देखते हुए प्रयास करते हैं। सो क्या महत्व, कैसे भक्तों से मित्रता का क्या महत्व है, पहला आपका प्रश्न है, और किस आधार पर?
भक्तों से मित्रता का बहुत महत्व है, क्योंकि भक्तों से जब हम मित्रता करते हैं तो सबसे पहले हमारे हृदय से जो भौतिक भोग की भावना है वो चली जाती है। दूसरी चीज़, कृष्ण के प्रति थोड़ा थोड़ा प्रेम या थोड़ी अच्छी भावना प्रकट हो जाती है भक्तों से मित्रता से। तीसरी चीज़, जब हम भक्ति कर रहे हैं तो भक्तों से मित्रता करते हैं, तो भक्तों से मित्रता करते करते कभी जब हमारी भक्ति में कोई गिरावट आती है तो भक्त उसको उठाने के लिए तैयार रहते हैं। चौथी चीज़, जब हम भक्तों से मित्रता करते हैं तो भक्त हमारी भक्ति की रक्षा करते हैं। जैसे भगवान ने भगवद गीता में कहा कि योगक्षेमम महाम्यहम, जो आपके पास है उसकी रक्षा करता हूँ, जो नहीं है उसको प्रदान करता हूँ। कैसे करते हैं? भक्तों के द्वारा। तो भक्ति में जो हमारे पास नहीं है, अच्छा गुण नहीं है, अच्छा भाव नहीं है, सही सेवा का भाव नहीं है, भक्त प्रदान कर देते हैं। और जो है उसको बनाए रखते हैं। क्या है? श्रद्धा है, विश्वास है, उसको भक्त बनाए रखते हैं और बढ़ाते हैं। तो भक्तों से मित्र, इसलिए हमने कहा कि ये बहुत छोटे में नहीं कह सकते, लेकिन प्रयास कर रहे हैं। आप लोग ऐसे प्रश्न पूछते तो हमें लगता है कि अब और एक प्रवचन, आज संडे है, 11-12 बजे तक बोलते रहें। तो भक्तों से संक्षेप में, और आपका था कि भक्तों से मित्रता का आधार क्या होना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। कोई जाति आधार नहीं होना चाहिए, कोई इंद्रिय तृप्ति आधार नहीं होना चाहिए, कोई भौतिक लाभ आधार नहीं होना चाहिए कि मुझे इस भक्त से अगर मैं मित्रता करूंगा तो ये टेम्पल का प्रेसिडेंट है, अगर इससे मित्रता हो गई वारे न्यारे हो गए। नहीं, ये आधार नहीं है मित्रता का। या फिर भौतिक लाभ की कामना नहीं है, तो मान लीजिए कि ऐसे ही हमारी जाति का है, गुजराती बोलता है। आप कहाँ से हैं? गुजरात से? मतलब जहाँ से भी हैं, गुजराती बोलता है, राजस्थानी बोलता है, मारवाड़ी बोलता है, हिंदी बोलता है, इसीलिए हम उससे मित्रता करेंगे। नहीं। या फिर हमारे ही जाति का है, कुल का है। कभी कभी ऐसा होता है, भक्तों को पता चलता है, भक्त हमसे भी पूछे, अरे आप ये हो, हमें तो पता ही नहीं था। बस आज से प्रेम बढ़ गया। मतलब पहले ठीक था, है अतुल कृष्ण प्रभु ठीक है, अभी पता चला अरे ये तो हमारे ही। तो इसलिए इस आधार पर नहीं होना चाहिए भक्ति। अरे ये तो अपना गुजराती भाई है, भाई चलो आ जाओ, इससे प्रेम कर ले, मित्रता कर लें। ये तो अपना मराठी महाराष्ट्रियन है, मित्र है, ये पंजाब का अपना है। तो आधार जाति नहीं, आधार भोग प्रवृत्ति नहीं, आधार कुछ भौतिक लाभ की कामना नहीं कि ये भक्त गाता बहुत अच्छा है और लोग बहुत इसको पसंद करते हैं, जब ये गाता है इसकी बड़ी फ़ोटो खींचती हैं, तो मैं भी इसके पीछे बैठा रहूं, मैं भी इसका मित्र रहूं, तो मेरी भी फ़ोटो कहीं ना कहीं आ जाएगी। हाँ, पता चला कि उसकी आई तो मेरी भी आ गई है। कोई भौतिक लाभ की कामना नहीं। तो भक्तों से मित्रता का आधार होना चाहिए कृष्ण, कृष्ण की प्राप्ति, कृष्ण की सेवा, कृष्ण का प्रेम, कृष्ण को प्रसन्न करने का भाव, कृष्ण को प्राप्त करने का मार्ग, ये हमारी भक्ति का हमारी मित्रता का आधार होना चाहिए भक्तों से। हम भक्तों से मित्रता केवल इसलिए कर रहे हैं कि हम सीखें, और सबसे महत्वपूर्ण उनको आदर देने के लिए उनसे मित्रता की जाती है। भक्तों को आदर कैसे दिया जाता है? अन्य कई मार्ग हैं, लेकिन एक है उनसे मित्रता करके, अर्थात उनसे सीखें। भक्तों से मित्रता का आधार होना चाहिए ज्ञान, कि हमें भक्ति का ज्ञान मिले, कृष्ण तक पहुंचने का ज्ञान मिले। भक्तों से मित्रता का आधार होना चाहिए प्रेम, कि जो प्रेम इनके हृदय में है कृष्ण के प्रति, वो प्रेम हमें प्राप्त हो। भक्तों से मित्रता का आधार होना चाहिए सुंदरता, कि जो भक्ति की सुंदरता इनके हृदय में है, बाहरी सुंदरता से लेना देना नहीं है, लेकिन जो भक्ति की सुंदरता इनके हृदय में है उसको प्राप्त करने के लिए भक्तों की भैया भक्ति का आधार होना चाहिए। तो ज्ञान भक्ति के मित्रों से या भक्तों से मित्रता का आधार हो, प्रेम आधार हो, सुंदरता आधार हो, बल आधार हो। कितनी तपस्या करते हैं ये भक्त,
कैसे कर लेते हैं? मित्रता करता हूँ कि मैं भी, मेरे अंदर भी वो बल आ जाए जिससे मैं तपस्या कर सकूं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। ये कुछ आधार हैं भक्तों से मित्रता के। समय और होता तो बड़े विस्तार से इसको कहते। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। क्या नाम है इनका? अनुपमा। अनुपमा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस अच्छे प्रश्न के लिए। हम कहीं चले गए थे बोलते बोलते, वापस आ गए। आगे प्रश्न है कि जब संतान उत्पन्न होती है, जब संतान का जन्म होता है तो कहते हैं कि घर की लड़कियां सेवा कर सकती हैं, ऐसा हो सकता है क्या? किसी किसी में माना जाता है संतान उत्पत्ति पे, क्योंकि वो उसके जो गोत्र है या कुल है उससे जुड़ी नहीं है। जैसे मान लीजिए कि घर में जो लड़की है उसके तो विवाह हो जाएगा, वो किसी और गोत्र में चली जाती हैं, किसी और कुल में, तो इसलिए किसी में कहा जाता है, कई घरों में पारिवारिक परंपरा है, तो इसको स्वीकार करना चाहिए। ओके, अपना गाइड कैसे चुनें जो कि हमें करेक्ट करे? गाइडेंस जिसके गाइडेंस में भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन किसको अपना गाइड या जो हमारी भक्ति को फैसिलिटेट करे? बहुत अच्छा प्रश्न। चुने कैसे? क्योंकि गलत चुन लिया तो वो भी जेल में जाएंगे, हम भी पीछे पीछे, हाँ, या वो भी नरक में जाएंगे, गुरु भी नरक में, चेला भी पीछे पीछे नरक में। अंधा गतांधे उपगीयमाना, एक अंधे व्यक्ति के पीछे चलेंगे वो तो गिरेगा ही गड्ढे में, आपको भी लेके गिरेगा। तो कैसे अच्छे गाइड को हम चुने, कैसे अच्छे मार्ग निर्देशक को हम चुने जो हमारा सही मार्ग निर्देशक बन सके, दक्ष हो वो सलाहकार, जैसे उद्धव थे। तो कैसे हम चुने? एक है कि तीव्रता से प्रार्थना करें कृष्ण से, क्योंकि ये दक्ष सलाहकार, ये बहुत अच्छा गाइड मिलना, ये बहुत बड़े भाग्य की बात है। ये बहुत सरल नहीं है। ऐसे नहीं कि हम मार्केट में गए, दो चार आलू देखे, कौन सा आलू अच्छा लगा वो ले आए, इसी तरह हमें गाइड मिल जाएंगे। नहीं, ये बड़े भाग्य की बात है कि अगर हमें दक्ष सलाहकार मिलते हैं भक्ति में, हमें ऐसा मार्ग निर्देशक मिलता है जो हमें सही दिशा दिखाता है, जिससे हम कृष्ण की ओर जाते हैं। नहीं तो कई लोग हैं जो भ्रमित कर देते हैं, क्योंकि वो खुद भ्रमित हैं। तो इसलिए सबसे पहले कृष्ण से तीव्रता से प्रार्थना कीजिए कि हे कृष्ण, मुझे एक ऐसे मार्ग निर्देशक, मुझे एक ऐसे दक्ष सलाहकार की आवश्यकता है जो मुझे इस जीवन में जीवन जीने का मार्ग बता सके, जो मुझे जीवन की सही दिशा दिखा सके, जो अपने उदाहरण से, अपनी शिक्षाओं से मुझे समझा सके कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। क्योंकि इस समय मुझे लगता है मेरे जीवन का उद्देश्य बस इतना ही है जो मैं कर रहा हूँ, भोगों में पड़ा हूँ या फिर परिवार का पालन कर रहा हूँ। स्वजन पालन कोरी एक मने, स्वजन पालन कोरी एक मने, भूलिया तो मारे हरी। तो स्वजन पालन कोरी एक मने, मैं तो इसी में पड़ा हुआ हूँ कि बस परिवार का अच्छे से पालन हो गया, जीवन सफल, जितने भी कष्ट आए अच्छा है। लेकिन एक ऐसा मार्ग निर्देशक चाहिए, एक ऐसा सलाहकार चाहिए जो मेरी आंखें खोल दे, जो मुझे दिखलाए कि सही जीवन का उद्देश्य क्या है, जो मुझे दिखलाए कि मेरे अंदर कितने अवगुण हैं, मुझे कष्ट हो लेकिन वो दिखलाए और उनसे बाहर आने का मार्ग बताए। कृष्ण से प्रार्थना कीजिए। और दूसरी चीज़, जब हम कृष्ण से प्रार्थना करते हैं तो निश्चित कृष्ण व्यवस्था करेंगे। फिर जब हमारे सामने ऐसे कोई व्यक्ति आए जिनसे हमें लगे कि हाँ, ये देखिए ये हृदय की बात है, जिस दिन वो व्यक्ति आपके समक्ष आएंगे, आपके सामने आएंगे, आपके हृदय में ये भावना आएगी मुझे इनसे मार्ग निर्देशन लेना चाहिए। कृष्ण व्यवस्था करेंगे, आपके हृदय में भी हैं, उनके हृदय में भी हैं, तो कृष्ण व्यवस्था करेंगे। और जब वो व्यक्ति सामने आए, हमें लगे, तो हमें उनसे प्रश्न पूछने चाहिए। ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जिसका उत्तर सुनकर हम संतुष्ट हो जाएं कि हाँ, यही वो व्यक्ति हैं जो हमें मार्ग निर्देशन दे सकते हैं। तो फिर ऐसे
जब हम रहें। और फिर इसके अलावा कुछ चीज़ों को पहले देख लेना चाहिए कि क्या वो व्यक्ति प्रामाणिक परंपरा में है। ये सारी चीज़ें तो हैं जो हमने बताई, ये भक्ति में आने के बाद, परंपरा में आने के बाद हम वर्णन कर रहे थे। लेकिन जो लोग अभी भक्ति में नहीं है उनके लिए कैसे चुनना है? सबसे पहला, ये व्यक्ति प्रामाणिक परंपरा में है या नहीं है, ये जो बोल रहा है इसका आचरण करता है या नहीं करता है, ये भगवान का भक्त है कि नहीं, इंद्रिय संयमी है कि नहीं, सेवा में लगा है या नहीं। इतनी चीज़ें तो देख लीजिए कम से कम, और फिर आगे की चीज़ें बात देखनी चाहिए। ठीक है, क्षमा चाहते हैं, आज प्रश्न इतने अच्छे आ रहे हैं कि हमसे थोड़ा शॉर्ट में बोला नहीं जा रहा। बहुत प्रयास कर रहे हैं अपने आप को ऐसे शॉर्ट में रख रहे हैं हम, ताकि आप लोगों का ज़्यादा समय ना जाए। 11 और प्रश्न बाकी हैं। कल तो है नहीं क्लास। अच्छा, वैसे आप सबकी सूचना के लिए अब फिर हम लोग शुक्रवार को मिलेंगे अगली क्लास के लिए। अभी राधा रानी को रुकना होगा भ्रमर गीत गाने के लिए, तैयार हैं वो, लेकिन आप लोगों ने रोक दिया है कि अब शुक्रवार को वो गाएंगे। भगवान के दर्शन करने का इतना मन नहीं करता, क्या करें? अदर मेंबर्स को दर्शन शेयर करते हैं, जप भी कर रहे हैं, लेक्चर भी सुन रहे हैं। अच्छा, आपका प्रश्न है कि हम दूसरों को तो दर्शन भेज देते हैं भगवान के, अरे देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, लेकिन हमारा मन ही नहीं करता। बहुत अच्छा, और जब भी कर रहे हैं और लेक्चर भी सुन रहे हैं, तो क्या करें? हाँ, सो इस समय जब हमारा ऐसे भाव है कि भगवान के दर्शन का मन ना हो, तो हमें बड़ी अच्छी सेवाएं करनी चाहिए, श्रवण ज़्यादा करना चाहिए। विशेष करके भगवान के विग्रह स्वरूप का श्रवण कर लेना चाहिए। 11वें स्कंद में श्रवण कीजिए, अन्य स्थानों पर जहाँ विग्रह का वर्णन आया है, या किसी भक्त से विग्रह के विषय में श्रवण कीजिए। विग्रह के जो लीलाएं हैं भक्तों के साथ, जैसे भगवान साक्षी देने के लिए चल दिए, साक्षी गोपाल के रूप में, जगन्नाथ जी की कई लीलाएं हैं, तो ऐसी इन लीलाओं को हम श्रवण करें जिससे विग्रह के प्रति प्रेम उत्पन्न हो। हाँ, लेकिन साथ साथ अपना जप, अपना श्रवण, उसको बड़ी गंभीरता से करते रहें। विग्रह के सामने जाएं, भले आपका दर्शन की इच्छा नहीं है, जाएं, खड़े हों और हाथ जोड़कर उनसे बात कीजिए, दर्शन की इच्छा बढ़ जाएगी। तो उनसे बात कीजिए, उनसे कहिए कि मेरे अंदर कोई रुचि नहीं है, कोई भाव नहीं है, आपको देखने की, आपके सामने आने की इच्छा भी नहीं होती है, ये तो आना पड़ता, नहीं तो लोग कहेंगे कि अरे देखो अतुल कृष्ण प्रभु दर्शन तक तो करते नहीं हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो इसलिए आपके सामने आकर खड़ा हूँ, कोई भाव नहीं है हृदय में, आप लेकर आइए, भाव आ जाएगा। ओके, और कितने प्रश्न हैं? यदि हमारा संबंध पहले अपने किसी रिश्तेदार से बहुत ज़्यादा और अच्छा था और आज किसी कारण से बातचीत बंद हो गई, पहले तो अच्छा नहीं लगता था, थोड़ा क्रोध भी आया, लेकिन अब उनके प्रति क्रोध नहीं रहा, अब उनके बारे में अच्छा सोचते हैं, परंतु अब बात नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो भौतिक आसक्ति में बहुत रुचि लेते हैं और उनसे बातचीत करने में मेरी भक्ति बाधित होती है और अब अच्छी तरह होती है, लेकिन आपके प्रवचन से लगता है कि हमें उनसे बात कर लेना चाहिए या फिर भजन में आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्या करना चाहिए? क्योंकि अब मन में कोई क्लेश रहा नहीं, तो क्या करें? बहुत अच्छी बात है कि अगर उनके प्रति क्लेश नहीं रहा, पहली चीज़ आपको करनी चाहिए कि तीव्रता से भगवान से उनके लिए प्रार्थना कीजिए। उस समय आपके क्लेश था, आज बिल्कुल क्लेश नहीं है, क्लेश रहित होकर शुद्ध हृदय से भगवान से प्रार्थना कीजिए कि उस व्यक्ति का जीवन अच्छा कर दें, उसको भी भक्ति प्रदान करें, उसके जीवन में जो वो चाहता है सुख उसको प्रदान करें। पहले तो ये प्रार्थना कीजिए, ताकि जो रहा सहा क्रोध दोष है वो भी चला जाएगा। और जहाँ तक बात करने की है कि बात करें या ना करें, तो अगर उनसे बात करने में हमारी भक्ति का नाश होता है तो बात करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी एक केवल औपचारिकता के रूप में, ताकि उस व्यक्ति के हृदय में ये ना रहे कि आपको उनसे द्वेष है, क्रोध है, क्लेश है, एक औपचारिकता के लिए अगर बात करना हो तो कर लीजिए, ताकि ये जो क्लेश उनके हृदय में है वो भी चला जाए। और ज़्यादा बातचीत की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भक्ति में संग त्यागा बहुत आवश्यक है। ऐसे लोगों का संग करने की आवश्यकता नहीं है जो
बहुत ज़्यादा हमें भक्ति से दूर ले जाएं। लेकिन अगर वो भौतिकता में लगा है मगर उसके अंदर भगवान के प्रति जानने की बड़ी अच्छी रुचि है तो फिर उससे बात करनी चाहिए। ठीक है। आपने कहा अन्यों को कृष्ण के बताना चाहिए, उससे क्या होगा? अगर हमें जो सुनना है वो बताएंगे उसके क्या फ़ायदा होगा हमें? अगर हम अन्यों को कृष्ण के विषय में बताएंगे तो हमें क्या फ़ायदा होगा? आपको जब आप प्रसाद ले लेते हैं तो आपकी प्लेट गंदी होती है और आपके हाथ गंदे होते हैं। आप जब प्लेट धोते हो तो क्या होता है? प्लेट को बड़ी अच्छी तरह से धोते हो साबुन वाबुन लगाकर, तो क्या होता है? हाथ भी धुल जाता है या नहीं? तो आप प्लेट धो रहे हो और प्लेट ने आपको धो दिया, प्लेट ने आपके हाथ को धो दिया। इसी तरह जब हम प्रचार करते हैं तो ये लोगों के गंदे हृदय को धोने का काम कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमारा भी तो हृदय भी शुद्ध नहीं है, हमारा भी हृदय धुल जाता है। दूसरा कारण, पहला होता है कि शुद्धता आ जाती है दूसरों को बताने से। दूसरा, आनंद बढ़ता है हृदय में, क्योंकि हम कृष्ण के लिए कह रहे हैं, अपने लिए नहीं कह रहे हैं। तो वो उसको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन अगर आपने कृष्ण के लिए कहा तो आपके हृदय में आनंद बढ़ जाएगा। एक अच्छा प्रचारक, एक अच्छा वक्ता, एक अच्छा कथावाचक वो है कि जब कृष्ण के विषय में बोलते समय उसके हृदय में प्रेम उत्पन्न होना चाहिए, उत्साह उत्पन्न होना चाहिए। वो सच्चा भक्त, वो सही दृष्टि में कथावाचक या वक्ता है। वो नहीं जो कथा कहते कहते उसको चिंता हो रही है कि कहाँ उसको कितना धन लेना है, क्या करना है, वो सब नहीं। तो इसीलिए ये लाभ होता है, पहला कि आपका हृदय शुद्ध होता है, जैसे हाथ धुल जाता है। दूसरा, हृदय में प्रेम बढ़ता है। और तीसरा, ये सबसे बड़ी सेवा है कृष्ण की। सेवाओं में बहुत सारी सेवाएं, भगवान के नाम का जप करना भी श्रेष्ठ सेवा मानी गई है। तो श्रेष्ठ सेवाओं में से एक सेवा है अन्यों को कृष्ण के बारे में बताना। इससे हम कृष्ण को भी प्रिय हो सकते हैं। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न है, आपने आज जो मित्रता के लक्षण बताए, हाँ, वो कर्ण का दुर्योधन, अच्छा कर्ण का दुर्योधन के लिए फिट आता है, फिर कर्ण कहाँ गलत था? हमने जो आज लक्षण बताए उनमें से कई लक्षण कर्ण और दुर्योधन पर फिट नहीं होते हैं। कर्ण ने सत्य नहीं कहा। हमने कहा अपने प्रवचन में कि मित्र वो है जो आपको पसंद आए या ना आए वो सत्य बोलेगा। कर्ण ने ये सत्य क्यों नहीं कहा कि द्रौपदी का वस्त्र हरण मत करो, पांडवों को जलाने का प्रयास मत करो? कर्ण ने सहयोग किया। जब दुर्योधन ने कहा, ये कर्ण था जिसने कहा लेकर आओ उसको सभा में। जब दुर्योधन ने अपनी जंघा दिखाई, जो कि एक बहुत बड़ा अपमान है, एक स्त्री को अपनी जंघा दिखाना और कहना कि आके बैठो यहाँ पर, क्यों नहीं मना किया कर्ण ने? क्या मित्रता थी उसकी? कर्ण की सबसे बड़ी गलती थी कि कर्ण ने ये सोच लिया था कि जो दुर्योधन कहेगा मैं केवल हाँ कहूँगा। ये मित्रता नहीं है। दुर्योधन ने कहा उनको जहर देना है, हाँ, उनको जला के मारना है, हाँ, उनकी पत्नी को निर्वस्त्र करना है, हाँ, उनको धोखा देना है, हाँ। कर्ण ने ऐसा किया, सहयोग किया। हो सकता है उसने कुछ कहा हो, लेकिन सहयोग किया हर अवस्था में कर्ण ने। तो ये कर्ण के लिए सही नहीं था। तो जितने भी हमने लक्षण कहे हैं कि वो सुख में दुख में थोड़े बहुत हो सकते हैं कर्ण के लिए, इसीलिए लोग उसकी मित्रता का गुणगान करते हैं, लेकिन वो सच्ची मित्रता नहीं थी, क्योंकि उसने उसके हित के लिए कार्य नहीं किया। भगवान अर्जुन को डांटते हैं लेकिन उसके हित के लिए। कर्ण ने उसके हित के लिए कार्य नहीं किया। अगर हित के लिए कार्य करना होता तो कर्ण छोड़ देता उसको कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा मित्र हूँ, मैं नहीं युद्ध करूँगा। दुर्योधन टूट जाता और वो युद्ध नहीं करता, बच जाता, प्राण बच जाते। तो मित्रता को निभाते हुए उसने प्राण चले गए दुर्योधन के। ये कैसी मित्रता है कर्ण की? तो इसीलिए कर्ण की मित्रता और दुर्योधन की मित्रता पर ये सब चीज़ें लागू नहीं होती। कुछ एक लागू हो सकती हैं थोड़ी बहुत, और इसीलिए कर्ण का गुणगान भी किया जाता है, लेकिन सारी चीज़ें नहीं। उसकी मित्रता पूर्ण नहीं थी।
उसकी मित्रता में उसने दुर्योधन का भला नहीं देखा। जब श्री कृष्ण गए, आप शायद महाभारत आपने पढ़ी नहीं है ठीक से, इसीलिए आपके मन में ये प्रश्न आया। जब श्री कृष्ण गए कर्ण के पास युद्ध से पहले, कर्ण से कहने के लिए कि तुम आ जाओ हमारी तरफ से युद्ध करो, तो जानते हैं कर्ण ने क्या कहा था? कर्ण ने कृष्ण से कहा, मैं जानता हूँ हम लोग हारने वाले हैं, पांडवों को छोड़कर बाकी सब मारे जाएंगे। ये मैंने स्वप्न में देख लिया है। मैंने देखा है कि केवल पांडवों के सर पर सफ़ेद कपड़े उन्होंने पहने, सफ़ेद ताज है, ताज और छत्र उनके सर पर है, बाकी हम सब लाल कपड़ों में तेल में गिरे हुए हैं, मतलब हम सब मारे जाएंगे, मैं देख चुका हूँ। जब कर्ण को ये पता था तो फिर उसने दुर्योधन को समझाया क्यों नहीं कि दुर्योधन एक काम करते हैं, थोड़ा सा राज्य दे देते हैं, चिंता मत करो, मरने से बच जाएंगे। नहीं, उसने युद्ध किया। तो कैसी मित्रता थी? आप मानिए, जिन्होंने भी प्रश्न किया है, आपका मित्र मरने वाला है, आपको पता है कि वहाँ जाएगा तो मरेगा, लेकिन वो मित्र कह रहा है नहीं मुझे जाना है, और आप कहते ठीक है चलो मैं भी चलता हूँ। तो क्या लोग कहेंगे कितना अच्छे मित्र हैं, देखिए वो मर रहा था तो ये भी चला गया मरने के लिए। अरे मूर्ख है, मित्र नहीं है, अरे उसको खींचना है वापस, नहीं जाओ। ये मित्रता नहीं है कि तुम भी मरोगे तो मैं भी मरूंगा। मित्रता ये है कि न तुम्हें मरने दूंगा न मैं मरूंगा। तो इसीलिए कर्ण की ऐसे कई उदाहरण महाभारत में हैं। क्योंकि आपने पूर्ण रूप से पढ़ी नहीं इसलिए प्रश्न आपके मन में आया है, लेकिन कर्ण की मित्रता सही मित्रता नहीं मानी गई है। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न हैं, आप सबकी अनुमति है तो ले लेते हैं आज। कितने लोग अभी भी बने हुए हैं? अच्छा हैं, ठीक है। कहाँ गया प्रश्न? हम श्री कृष्ण को अपना सखा मानते हैं, तो क्या कभी श्री कृष्ण हमसे सखा रूप में नाराज़ भी हो सकते हैं क्या? कृष्ण की नाराज़गी, कृष्ण का क्रोध और कृष्ण का दंड, ये प्रेम पर आधारित है। हमारा क्रोध, हमारा दंड, हमारी नाराज़गी, ये द्वेष पर आधारित है, लेकिन कृष्ण का नहीं। तो अगर कृष्ण हमसे नाराज़ भी होते हैं मित्र के रूप में, केवल हमारे आनंद को बढ़ाने के लिए या फिर हमें उनकी ओर तीव्रता से ले जाने के लिए, प्रेम के वश में होकर, तो इसीलिए वो भाग्यवान होंगे जिनसे कृष्ण नाराज़ होंगे। तो आप तो ये प्रश्न मत पूछिए कि क्या कृष्ण हमसे कभी नाराज़ हो सकते हैं, आप तो एक कामना कीजिए कि कभी कृष्ण हमसे नाराज़ हो जाएं, भाग्य होगा आपका। जैसे महाप्रभु अद्वैत आचार्य को कभी क्रोध करते ही नहीं थे, बड़ा मानते थे, अपना वरिष्ठ मानते थे, क्योंकि अद्वैत आचार्य उनके गुरु के गुरु भाई हैं, माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं, इसीलिए कभी उनके साथ गलत व्यवहार नहीं करते थे महाप्रभु, हमेशा आदर देते थे। और अच्छा नहीं लगता था अद्वैत आचार्य को कि मेरे ऊपर गुस्सा नहीं करते हैं, हमेशा आदर देते हैं। तो उन्होंने कहा एक दिन ऐसा कुछ करूँगा। तो उन्होंने किया, ऐसा बहुत किया एक बार, तो फिर उसके बाद बहुत नाराज़ हो गए, मारने के लिए गए, और अद्वैत आचार्य इतने प्रसन्न हो गए कि आज महाप्रभु मेरे ऊपर नाराज़ हुए, उन्होंने मेरे ऊपर क्रोध किया। तो इसीलिए हम वही अद्वैत आचार्य के भाव में आप भी प्रार्थना कीजिए, ये प्रश्न मत कीजिए कि क्या वो हो सकते हैं, प्रार्थना कीजिए कि एक दिन कृष्ण हमसे नाराज़ तो हो जाएं, उसके लिए तो आना पड़ेगा हमारे सामने उनको। हम इस भौतिक जगत में रहकर भी श्री कृष्ण को अपना मानते हैं, तो क्या इस जगत में कोई अपना नहीं है? अगर है तो उसे कैसे पहचानें? जब हम इस जगत में रहकर श्री कृष्ण को अपना मानते हैं, तभी इस जगत में हमें सही दृष्टि में अपने मिल सकते हैं। बाकी तो जिनको हम अपना मानते हैं वो तो नदी में तिनकों के समान हैं, काल के प्रवाह से कुछ समय के लिए साथ में आए हैं और अलग चले जाएंगे, जिनको हम अपना मान रहे हैं। लेकिन जब कृष्ण को अपना मानते हैं तभी हमें वो लोग मिलते हैं जो सही में अपने हैं। अर्थात आपका प्रश्न है कि इस जगत में हम किसे अपना माने? हर उस व्यक्ति को अपना मानिए
जो आपको कृष्ण की ओर ले जाए। हर वो व्यक्ति आपका अपना है जो आपको कृष्ण की ओर बढ़ने में प्रेरणा दे रहा है। हर वो व्यक्ति आपका अपना है जो आपके हृदय से ऐसी सारी चीज़ों को धीरे धीरे निकाल कर बाहर कर रहा है जो कृष्ण की तरफ बढ़ने में बाधा है। जैसे मान लीजिए एक माता होती है, वो देखती है कि बच्चे को स्कूल जाना है, तो वो ये प्रयास करती है कि उसके स्कूल पहुंचने तक, स्कूल में पहुंचकर सारी पढ़ाई करने तक, वापस आने तक कोई बाधा ना आए। माँ पूरा ध्यान रखती है, उसके कपड़े ठीक हैं, उसने जूते ठीक से पहने हैं, फिर उसका बैग ठीक है, उसने लंच बॉक्स रखा कि नहीं रखा, फिर बस तक छोड़कर आती है, फिर बस में वो जाता है, शाम को लेकर आती है, और ये भी सोचती है कि वहाँ पर उसको तकलीफ़ ना हो। माताएं, आपको पता होगा, छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनके जो बॉक्स होता है, कंपास बॉक्स, उसमें देखती हैं पेंसिल है कि नहीं, रबर है कि नहीं, उसकी सारी बुक्स रखी गई कि नहीं, ये बड़ा ध्यान रखती है। तो ये अपने हैं कि हम उस बच्चे की तरह हैं जो कृष्ण के पास जाना चाहते हैं स्कूल में पढ़ने के लिए। और हर वो व्यक्ति जो माँ के समान हो, जो ध्यान रखे कि कहीं उसको वहाँ जाके कष्ट तो नहीं हो, कहीं कृष्ण की तरफ बस में, बीच में, रास्ते में पानी की बोतल है कि नहीं, तो सारी व्यवस्था करे। ऐसे व्यक्ति अपने हैं, सच्चे अपने, जो इस सारी व्यवस्था करें कि इसको कृष्ण तक पहुँचने में कोई कष्ट ना हो। ये कृष्ण के पास जा रहा है, क्या चाहिए इसको जाने के लिए, वहाँ क्या लगेगा, रास्ते में भूख लगेगी, मैं भोजन दे देते हूँ। तो भोजन क्या है? कृष्ण तक पहुँचने का भोजन है कृष्ण कथा। हर वो व्यक्ति जो आपको कृष्ण कथा से सराबोर कर रहा है वो आपका अपना है, क्योंकि उसने आपको भोजन दे दिया पहुंचने के लिए, आपको चिंता नहीं लगेगी। फिर किसी के मन में आए कि क्या ये कहीं बीमार हो जाए पहुंचते पहुंचते, इसको दवाई भी चाहिए, सिद्धांतों को दे दिया। हर वो व्यक्ति अपना है। हर उस व्यक्ति को अपना मानिए जो आपको डांटते हैं, जो आपको कष्ट देते हैं, इसलिए कि ताकि आपका जीवन अच्छा हो। जब ट्रेनिंग होती है, कमांडो ट्रेनिंग, पता नहीं आप सबने देखा है या नहीं, बड़ा मारा जाता है उनको, बड़ा कष्ट दिया जाता है, बड़ी कड़ी ट्रेनिंग होती है, लटक रहे हैं, लटके रहिए कई घंटे तक, नीचे उतरे तो मारा जाता है। किस लिए? कि ये कष्ट अगर यहाँ नहीं लेंगे तो शत्रु के सामने हार जाएंगे। और इसीलिए हर वो भक्त, हर वो व्यक्ति अपना है जो हमें इस जगत में कष्ट देकर हमें मजबूत बनाता है माया से युद्ध करने के लिए। हर उस व्यक्ति को अपना मानिए जो कृष्ण की ओर आपको ले जा रहा है। ठीक है? आज प्रश्न ऐसे आ रहे हैं कि उत्तर बंद करने की इच्छा नहीं हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये भी उत्तर हमें अपने आप को रोकना पड़ा कि नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने कहे जा सकते हैं, लेकिन और भी कुछ प्रश्न हैं, एक आध प्रश्न और हैं, और फिर हमें पता है आप सबको जाना भी है, ऑलरेडी जनसंख्या कम हो गई है। अगला प्रश्न है, अगर भक्ति करते करते जिज्ञासा का भाव खत्म होने लगे और कृष्ण को ही आप सर्व कारण मानने लगे तो ये कैसी अवस्था होती है? ये श्रद्धा की मजबूती की अवस्था है कि अर्थात हमारी श्रद्धा अब मजबूत होती जा रही है कि हमें पहले तो था ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, संशय आत्मा विनश्यति, लेकिन अब संशय नहीं रहा, कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं, अर्थात ये श्रद्धा मजबूत हो गई। कृष्ण सुई के छेद में से हाथी को निकाल सकते हैं, श्रद्धा मजबूत हो गई। कोई आकर आपको कहे कि कृष्ण क्या कर रहे हैं, उस सुई का जो छेद है उसमें से हाथी को इधर से उधर निकाल रहे थे, आपका बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा, कितना बढ़िया है, तुम्हें विश्वास कैसे है? अरे क्यों नहीं है? एक छोटे से बीज में इतने बड़े पेड़ को भगवान रख सकते हैं, तो फिर हाथी को क्यों नहीं निकाल सकते? तो ये श्रद्धा की मजबूती की अवस्था है। ठीक है, ये आखिरी प्रश्न है शायद, या और भी हैं इसके बाद? और भी हैं। आज की क्लास से कई डाउट्स क्लियर हो गए, फिर प्रश्न क्यों कर रहे हैं? अच्छा, प्रश्न नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद। उनका कहना है कि आज की क्लास से बहुत डाउट्स क्लियर हो गए। एक मिनट रुक जाओ, पढ़ने दो, क्यों इतनी जल्दी भगा रहे हो? डेफिनेशंस, सच्चे मित्रता की बड़ी अच्छी डेफिनेशन थी, बहुत अच्छा लगा। प्रयास करेंगे सच्चे मित्र
बन सकें। बहुत अच्छा है। एक भक्त को ये प्रयास जरूर करना चाहिए कि हम सच्चे मित्र बने, सच्चे मित्र बने हर उस व्यक्ति के जो हमारे संपर्क में आए, सच्चे मित्र बने हर उस व्यक्ति के जिसने हमारे लिए थोड़ा भी कुछ किया है, सच्चे मित्र बने हर उस व्यक्ति के लिए जो हमें मार्ग निर्देशन दे रहा है, सच्चे मित्र बने हर उस व्यक्ति के लिए जो हमें बाधाएं दे रहा है, ताकि हम कृष्ण की ओर जाएं। धन्यवाद। हाँ, इसके अलावा और कोई प्रश्न है? 4 नियमों का पालन गंभीरता से नहीं कर पाते तो कर पाते हैं, दीक्षा हो गई है लेकिन फिर भी कोई नियम टूट रहे हैं, तो फिर क्या गति होगी? अच्छा, हम किस रास से मेन रास में भक्ति, अच्छा रास किस रस में भक्ति करना चाहते हैं, कैसे पता करें? साख्य, शांत इत्यादि। तो पहला प्रश्न है कि दीक्षा हो गई, नियम पालन नहीं कर पा रहे, कुछ नियम टूट रहे हैं, तो क्या गति होगी हमारी? अगर हमारी दीक्षा हो चुकी है और हम नियम का पालन कड़ाई से नहीं कर पा रहे हैं और ऐसे ही बने रहे, तो सबसे पहले ये गुरु अपराध होगा, बहुत बड़ा गुरु के प्रति, क्योंकि हमने वचन दिया है गुरु को सबके सामने कि हम 4 नियमों का कड़ाई से पालन करेंगे, तो गुरु के प्रति अपराध हो गया। और गुरु के प्रति अपराध हुआ तो भक्ति में और कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है कि और क्या होगा, निश्चित भक्ति का नाश होगा, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि गुरु की कृपा से यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, इस लाइन में 2 महत्वपूर्ण चीज़ें बताई हैं। उनकी कृपा से कृष्ण की कृपा आती है, यस्या प्रसादात, अगर उनकी कृपा नहीं है न गति कुतोपि, फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए प्रयास ये करना चाहिए कि हम किसी बड़े विशिष्ट भक्त का या कोई बहुत स्ट्रॉन्ग भक्त का, बड़े अच्छे जो भक्ति कर रहे हैं उनका आश्रय लें, जो बहुत वरिष्ठ ना हो, मतलब गुरु का तो आश्रय आपने लिया लेकिन उनकी बात सुनी नहीं, कम से कम अब इनका लीजिए। और ऐसे जो आपको निरंतर देख सकें, जैसे हम कल भी बता रहे थे कि अगर हमें भक्ति में कोई देखने वाला नहीं है तो बड़े दुर्भाग्य की स्थिति है, तो ऐसा कोई देख सके आपको कि हाँ आपने किया कि नहीं किया, कर रहे हो कि नहीं, प्रेरणा दे, देख सके, उत्साह बढ़ाए, ऐसे भक्त का हमें शरण लेना चाहिए, ये जानते हुए कि ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ा पाप है, अपराध है कि हम वचन देकर फिर गए हैं। हाँ, ऐसे कई लोग और काम कर रहे होंगे, लेकिन उन्होंने वचन नहीं दिया गुरु को, उन्होंने नहीं कहा कि हम शराब नहीं पिएंगे, उन्होंने कहा नहीं कि मांस नहीं खाएंगे, आपने कहा है। जैसे कोई बच्चा होता है, वो गलती करता है तो सरकार भी उसको ज़्यादा दंड नहीं देती है। मान लीजिए छोटा बच्चा कहीं जा रहा है सड़क पर और चलते चलते वो किसी को थप्पड़ मार देता है, छोटा बच्चा, तो इसको पुलिस वाले पकड़ के नहीं ले जाएंगे, लेकिन वही को बड़ा कर देता है तो उसको पुलिस पकड़ लेती है। क्यों? क्योंकि आपको ज्ञान है फिर भी आप कर रहे हो, तो आपको ज्ञान होते हुए आप नियम तोड़ रहे हो, दंड अधिक होगा। इसीलिए तुरंत आज ही उसको बंद करने का प्रयास करें। दूसरा है हमारा रस कैसा है भक्ति में कैसे पता करें? साख्य रस है, शांत रस या दास से, कोई आवश्यकता नहीं है आपको पता करने की। बच्चे को गली गली घूमना नहीं पड़ता पता करने के लिए मेरा पिता कौन है, स्वतः पता चल जाता है, माँ बता देती है। इसी तरह हमें कोई ज़रूरत नहीं है घूमने की, दर दर की ठोकर, एक ये व्यक्ति बताएगा, वो व्यक्ति हमारा स्वरूप बताएगा, वो हमें सिद्ध प्रणाली कर देगा, कोई आवश्यकता नहीं है। ये विश्वास कि आचार्यों ने जो कहा हम उसको करेंगे, वो माँ की तरह हैं और वही हमें बताएंगे कि हमारा रस क्या है। जिस दिन आपकी भक्ति में परिपक्वता आ गई, उस दिन स्वतः ये रस हृदय में प्रकट हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, बिल्कुल। इसीलिए जानने का प्रयास मत कीजिए, लेकिन जो भक्ति का मार्ग है उसको कड़ाई से करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, ये आखिरी प्रश्न है आज के लिए, लगता है ऐसा, और तो प्रश्न नहीं दिख रहे। मुझे सच्ची मित्रता ही पसंद है, मुझे कोई अपनी गलती पर सुधारता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि यदि हम मित्रता में किसी की गलती पर उसे इनडायरेक्ट भी बताना चाहें तो उसे पसंद नहीं आता और धीरे धीरे दोस्ती फॉर्मल हो जाती है। क्या करना चाहिए?
सच्ची मित्रता वो है कि भले वो आपका अच्छा मित्र बने या ना बने, आप उसके अच्छे मित्र बनिए। ये सच्ची मित्रता है। आशा मत कीजिए कि वो भी व्यक्ति हमारे से बड़ा अच्छा रहेगा, वो भी व्यक्ति पालन अच्छा करेगा, उसका जीवन बदलेगा। हाँ, इच्छा होनी चाहिए, लेकिन सच्ची मित्रता क्या है? अगर वो नहीं भी पालन कर रहा, स्वीकार नहीं कर रहा, आप अच्छे मित्र बने रहिए। कोई तरीके सोचिए अलग अलग, जिस तरह से उसको सच्चा संदेश सुना सकें। और फिर अगर उसके बाद भी वो नहीं स्वीकार करता है, आप चिंता नहीं कीजिए, आपने अपना कर्तव्य कर दिया, कृष्ण आपको स्वीकार कर लेंगे। तो इसलिए हमें नहीं बदलना है। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि एक बार एक साधु ने देखा कि एक बॉटल के अंदर बिच्छू गिर गया है, बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है, निकल नहीं पा रहा है। साधु ने कहा चलो मैं निकाल देता। उसने हाथ अंदर डाला बिच्छू को निकालने के लिए, और जैसे अंदर डाला, बिच्छू की तो आदत है, वो तो डंक मारेगा ही, उसका स्वभाव है। उसने डंक मार दिया। जैसे ही डंक मारा, उसने हाथ बाहर निकाला, अरे अरे अरे, फिर डाला हाथ, निकालने के लिए, फिर डंक मारा, फिर उसने निकाल लिया। तो ऐसे 3-4 बार हो गए। एक व्यक्ति वहाँ खड़ा था, उसने साधु से पूछा, महाराज ये क्या कर रहे हो आप? अरे वो बार बार डंक मार रहा है आपको, तो क्यों आप उसको बचाने का प्रयास कर रहे हो? उसको नहीं समझ में आ रहा कि आप बचाने का प्रयास कर रहे हो, वो डंक मार रहा है आपको। तो साधु ने कहा, डंक मारना उसका स्वभाव है, वो छोड़ नहीं रहा अपने स्वभाव को, लेकिन उसकी रक्षा करना ये मेरा स्वभाव है, मैं अपना स्वभाव छोड़ नहीं रहा। अगर वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा, तो मुझे अपना स्वभाव क्यों छोड़ना चाहिए? इसी तरह अगर आपके मित्र नहीं भी मान रहे हैं, तो हमें अपना स्वभाव छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बड़ा अच्छा लगा आज रविवार के दिन, इतने सारे प्रश्नोत्तर, और प्रश्न भी बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न थे, बड़े अच्छे प्रश्न थे। और आप में से, हाँ कहाँ है? लिख के पहले से दिया करो। फेसबुक पर तो कुछ नहीं है? इधर हाँ। कोई प्रश्न नहीं है ना यहाँ पर? ठीक है, ओके। तो यहाँ पर काफ़ी, वैसे भक्तों ने काफ़ी हरे कृष्णा भी भेजा है, हमने वो सब नहीं पढ़े हैं, बट बहुत धन्यवाद आप सबका। ओके, क्या कर रहे थे अभी? हाँ, एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। जैसे हमने पिछले रविवार को भी अनाउंस किया था कि बच्चों की यहाँ अभी इस समय घर में बैठे हुए ही किसी तरह थोड़ा उनको एंगेज किया जा रहा है, और उनके लिए कुछ गेम्स, कुछ क्विज और कुछ कॉम्पिटिशन्स हो रही हैं। तो इस हफ्ते जो बच्चों ने कंपटीशन में भाग लिया और जो विनर आए, वो इस तरह हैं, इतने ही हैं। और एक प्रतियोगिता थी जिसमें छोटे बच्चों को किया गया था कि पिक्चर आइडेंटिफिकेशन गेम थी। उनको कोई पिक्चर दिखाई गई होगी जिसको उनको पहचानना था, तो उसमें प्रथम आए हैं, उसमें प्राइज़ लिया है विशाखा और केशवी ने। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और फिर बच्चों की क्विज़ हुई थी, तो क्विज़ में जो प्रथम आए हैं उसका नाम है अलीशा। उसके लिए भी महामंत्र कहेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम